अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात। मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें किसने बुलाया? मेरा स्टूडियो तुम क्या कर रहे हो? स्टूडियो में माम ने लेट हो रही थी, मैं बैठ गया। ख्वातीन व हज़रात, आप एक पॉडकास्ट देख रहे हैं जिसका नाम अभी तक मैंने नहीं सोचा। द पॉडकास्ट, ये कैसा है? पॉडकास्ट या द टॉक शो से मिलता जुलता। पॉडकास्ट, टॉक पॉड द टॉक पॉडकास्ट, पॉड पॉडकास्ट, लोग बता देंगे, आपके तो लोग बता देते हैं। नाम सोचें यार, नाम सोचें, कमेंट सेक्शन में बताएं। ये जो मेरे सामने लड़का बैठा हुआ है, यंग सा, गुड लुकिंग सा, टोरे शोरे भी इसने बनाने शुरू कर दिए। इसका नाम है शाहरुख, और ये वही वाला शाहरुख है जो आप समझ रहे हैं, ये समथिंग हॉट वाला शाहरुख है। और इस पॉडकास्ट का मकसद बेसिकली, मैंने जब सोचा कि यार कि अपना ये, एक तो खैर मेरा जब से ये चैनल शुरू हुआ है, शुरू क्या हुआ है जब से मैंने इसको वो किया है, री इंट्रोड्यूस कराया। मैंने लोगों से बात ही नहीं की, बताया ही नहीं कि क्या हो रहा है, बस बताया अभी भी नहीं। रैंडमली वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। सो आई थिंक आज क्योंकि आप हमारे गेस्ट हैं शाहरुख, और इसकी रेलेवेंस भी बनती है, तो मैं लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्यों सोचा। अगर आप इजाज़त दें मुझे, बिल्कुल 2 मिनट दे सकते हैं आप मुझे? बिल्कुल। जब ये शुरू हुआ साल 2024, तो मैंने अज़्म किया, मैंने कहा यार मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसको मैंने बड़ा निगलेक्ट किया पिछला पूरा साल, उसके ऊपर मुझे मज़ीद कंटेंट बनाना चाहिए। और जब मैंने डिसाइड किया कि भाई कंटेंट क्या बनाना है, तो फिर ज़ाहिर है मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार कि ऐसा क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सोचते सोचते मुझे फिर आइडिया आया, एक तो ऑब्वियसली बिकॉज मैं उस्मान से मिला था अभी लंदन में, और हमारे वी शेयर कॉमन इंटरेस्ट, और हमारी काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों के ऊपर ओपिनियन मिलती भी है, कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन भी है, लेकिन जो टॉपिक्स हमें इंटरेस्ट करते हैं वो सिमिलर है। तो मुझे लगा उससे बात करके लोगों ने पसंद भी किया हमारा एनिमल का रिव्यू और डंकी। फिर मैंने सोचा यार कि समथिंग हॉट पे और टॉक शो पे प्राइमरीली जो ग्लिट्स और ग्लैमर की दुनिया है, उसके जो बड़े सितारे हैं, बड़े से बड़े सितारे, उसको हम लेके आते हैं। लेकिन एक पूरी टीम चाहिए होती है टू पुट टुगेदर shows like the talk show and run a YouTube channel like something hot। तो क्यों ना उन लोगों को भी सामने लेके आया जाए who are truly I think star makers। स्टार मेकर की टर्म जो है ना, वो अक्सर लोग उनके लिए इस्तेमाल करते हैं जो बड़े बड़े डायरेक्टर होते हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर होते हैं। यार ही इज़ अ स्टार मेकर, शी इज़ अ स्टार मेकर, बहुत बड़ी कोई मेकअप आर्टिस्ट होंगी, या ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं, और जिनके लिए मीडिया पोर्टल्स होते हैं कुछ, जिनके लिए ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जो ऑन ग्राउंड कैमरे के पीछे पूरी टीम होती है, जो रोज़मर्रा की बेसिस पे डेडलाइंस भी मीट कर रही होती है, डांटे भी खा रही होती है, कभी कभी दम वाले पानी के चक्रों में मारे भी खा रही होती है, उनको सामने नहीं लेके आया जाता। तो मुझे लगा कि ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है, चैनल है, इसको इस तरह के शुरू करें कॉन्वर्सेशंस, और भी कॉन्वर्सेशंस करेंगे, बट आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ मच नीडेड एस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री दैट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। सो सबसे पहला जो इस सीरीज़ में गेस्ट मैंने चूज़ किया, वो ऑब्वियसली हैड टू बी समबडी फ्रॉम माई ओन टीम, एंड दैट इज़ शाहरुख। शाहरुख, इससे पहले कि मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊँ, आप खुद अपना इंट्रोडक्शन कराएं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, बैठ जाए। इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता ये ही वो है। बैठने वाला कह रहे हैं कि जब छोड़ के जा रहे होंगे सब, उनको रोक लेके बैठ जाए सुन नहीं, ले। वो तालियों के लिए खड़े होते थे। नहीं, वो जा रहे थे उठ के, कहीं इसकी बात नहीं सुननी हमने। तो इंट्रोडक्शन सबको पता ही है, मतलब 2018 में मेरे ख्याल से हम लोगों ने शुरू किया था, नवंबर में मीटिंग हुई थी। तो तब से अब तक बस जो भी वीडियोस बन रही हैं वो मैं ही हूँ। शाहरुख का जो तुम्हारा, आपका शाहरुख वो जो है आमना आप कहती नहीं फेक हो जाएगा। आमना कहती ना एक्टिंग नहीं, फेक एक्टिंग नहीं कर। जो जेडी है आपकी फ्रॉम डे वन, वो क्या है? यार सीरियस जवाब दो। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वीडियोग्राफर, एडिटर, मेकअप आर्टिस्ट, हर चीज़ ही। एक अकेला वाहिद था मैं जब शुरू किया था। तो कैमरे भी मैं उठाता था, लाइट भी मैं लगाता था, माइक भी मैं लगाता था, ऑडियो भी मैं सुनता था, कैमरा रिकॉर्ड भी मैं कर सकता था, डेटा कॉपी भी मैं करता था, फिर एडिट भी मैं करता था, नाइट मोड फिर अपलोड भी मैं करता था। तो सारी चीज़ें ही ए टू अच्छा, जी। थोड़े से हम ह्यूमर में बात करें, बट ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। एंड फ्रॉम देन एंड देयर विच इज़ 2018 नवंबर दिसंबर, और आज 2024 के फरवरी में,
ये जिस स्टूडियो में हम बैठे हुए हैं, ये शाहरुख का स्टूडियो है। ये जो इक्विपमेंट है, ये समथिंग हॉट का नहीं है, ये शाहरुख का इक्विपमेंट है। लाइटें जो यहाँ पे लगी हुई हैं, कैमरे हमारे हैं, तुम्हारे हैं? ये वाले आपके हैं। ये वाले कैमरे सिर्फ ये जिस पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हमारे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी, एक तो इट्स अ केस स्टडी एंड ऑल्सो अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑल्सो, कि कैसे एक बच्चा जो ग्रेजुएट किया नया नया ज़ैबिस से, एंड ज़ैबिस इज़ वन ऑफ द टॉप मीडिया कोर्सेज हाँ बिल्कुल के एतबार से, आई बिल्कुल। थिंक यूनिवर्सिटी, और वहाँ से बगैर कोई जॉब किए, यू नेवर हेल्ड अ जॉब, राइट? जब तुमने कोई नौकरी नहीं की कभी, एंड ही इज़ माशाल्लाह बिल्ड अ फैंटास्टिक करियर इन द मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वी वेरी प्राउड ऑफ यू। हमें और मुझे हमेशा बड़ी खुशी होती है, बिकॉज ही इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर। डांटा भी है, मारा कभी नहीं है दम वाले पानी वाला, लेकिन बहुत डांटा भी है, हो जाती है चीज़ें, बट ही इज़ बिन देयर, एंड आई ऑलवेज से दैट समथिंग हॉट का ये तीसरा पिलर है जिसने समथिंग हॉट खड़ा किया। और मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो क्यों मैं इसको ये कहता हूँ और क्यों इसको ये दर्जा हम देते हैं। 2018 में इनिशली इज़ व्हेन आई मेट यू। तुम आए ऑफिस में, बताओ क्या सीन था वो लोगों को? आयशा ने बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया था, सिंस यू गाइस वांटेड टू स्टार्ट योर यूट्यूब। अब बताओ आयशा कौन थी? आयशा मेरी बैचमेट थी ज़ेबिस में, जो कि आप लोग के हम्म, पास जॉब कर रही थी एज एन एडिटर। उस वक्त हमारे वो सब एडिटर थी, हाँ क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल शुरू नहीं हुआ था, तो हमारा उस वक्त तक का जितना कंटेंट था वो वेबसाइट पे आ, होता था। तो वेबसाइट पे आर्टिकल्स लिखना और इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग और वो सब कुछ, तो हमारे उस वक्त वी हैड दैट ऑफिस, वो वाला, एंड वी हैड अ टीम. Now we don't have that big of a team, but at that time we had like a bigger team, although वो website सिर्फ चलानी थी. And Aisha was your batchmate, she was working with us. मैंने और आमना ने जब डिसाइड किया कि हमने यूट्यूब चैनल शुरू करना है और वीडियोस बनानी है, तो न हमारे पास ना कैमराज, ना कोई और इक्विपमेंट, और ना कोई बंदा वीडियोस बनाने के लिए। तो आयशा ने ये बताया कि उसका एक बैचमेट है शाहरुख, who's just recently made a thesis, कोई तुमने फिल्म बनाई थी, बड़ी शॉर्ट ज़बरदस्त शॉर्ट फिल्म बनाई थी, and she said that he's really good and you must meet him. And I said sure, call him in, and that is when Mr. Shahrukh walked in. हाँ अच्छा, मेरा कोई इरादा था नहीं जॉब का, क्योंकि मेरा प्लान यही था कि जॉब नहीं करनी है, क्योंकि मैं फ्रीलांस ही कर रहा था। और यही था, उसने यही बोला था, सिंस रेकमेंड कर दिया था तो आना था कि चलो जाना तो है। तो मैं आया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना कोई हार्ड ड्राइव ना लैपटॉप। मैंने कहा ठीक है, जाके बात कर लेते हैं, देख लेते हैं अच्छा, कि वैसे what was going on in your head at that as a young graduate जिसने मीडिया, what was your degree in, क्या कोर सब्जेक्ट क्या मैंने था? फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन, मीडिया साइंस बेसिकली हाँ प्रोग्राम है। उसके अंदर 3 मेजर्स होते हैं। एक होता है फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन, एक होता है जर्नलिज्म, और एक होता है एडवर्टाइजिंग। हाँ। ठीक है, तो मेरा फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन की तरफ था, क्योंकि मेरा शौक इस तरफ था कि But did you take any courses in journalism हाँ, वो and ऑब्वियसली कुछ आपके कोर कोर्सेज होते हैं जो आप कर रहे होते हो, लेकिन इलेक्टिव्स जो होते हैं वो आप जो मेजर चूज़ करते हो उसके अंदर होता है मेन। वो तुमने फिल्म और टीवी वो प्रोडक्शन मेन यही था हमारा। चूज किया? ठीक है, क्योंकि इस तरफ जाना था। तो खैर, और इस तरफ क्यों जाना था, मतलब why did you choose that अच्छा subject? मेरा इंटरेस्ट, हम लोग का कोई मीडिया का बैकग्राउंड है नहीं, हमारी फैमिली का बिल्कुल भी कोई भी नहीं था। मैं पहला था शायद, मेरे कज़न थे लेकिन वो एनिमेशन की तरफ, एडवर्टाइजिंग की तरफ गए थे। फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन की तरफ मैं पहला था, और था भी नहीं, क्योंकि भाई आईबीए में था। तो अब्बू को था कि आईबीए की नाम है, लाइफ है, चीज़ है, तो उसको भी, शाहरुख को भी वहीं जाना है। अच्छा, मैं वही होता था कि ठीक है, वो चाहते थे तुम कॉर्पोरेट जॉब करो? वो मेरी मैथ्स अच्छी थी, तो उनको था कि एक आईबीए का नाम है, अकाउंटिंग फाइनेंस एक नया प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, तो उसको भी आईबीए अच्छा है, चीज़ है, नाम है, तो भेजो, भाई भी होगा, वो गाइड भी करेगा, चीज़ करे। अच्छा, मैं वही होता था कि जहाँ ले जाओ ठीक है, बस चलना है, ज़िंदगी में चल रहा है। अब वो अच्छा हुआ ये था कि उस टाइम पे मार्च के 2 आईबी के टेस्ट होना शुरू हो गए थे, एक मार्च का और एक जून जुलाई का। हाँ मार्च वाला मैंने दिया, उनके बाकी सबके जून जुलाई में होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। हाँ। मार्च वाला दिया, मैं फेल हो गया आईबी वाला। तो अब उन्हें बोला भाई सबको हुआ क्या यार, अगर ये जून वाला भी फेल हो गया तो क्या होगा। तो फिर मुझे थोड़ा सा वहाँ से डांट वांट पड़ी कि भाई, डांटे बहुत खाई तूने हाँ हर जगह से। मैंने बोला भाई कि हर चीज़ तैयारी भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो करेगा क्या, साल ज़ाया होगा, हर चीज़ होगा। हाँ। फिर मैंने खुद रिसर्च करना शुरू की कि मैं करूँ करूँ क्या, अगर At ये that time you had no idea कि मेरे कुछ नहीं। मैंने खुद फिर पहली ज़िंदगी में पहली बार खुद उसमें इंटरेस्ट लिया कि मैं कर क्या सकता हूँ। तो फिर मैंने रिसर्च की, ज़ेबिस की, आईबीए की, सीबीएम की, क्या क्या ऑफर्स हैं। तब मीडिया साइंस का मुझे प्रोग्राम दिखा उसके अंदर। अच्छा, वो दिखने में तो बड़ा अच्छा है कि भाई फुल इवेंट्स हो रहे हैं, कैमरे शैमरे चीज़, मैंने कहा यार ये मजे की चीज़ लग रही है। पढ़ना लिखना पढ़ने लिखने से थोड़ी सी दूर लग रही है।
तो तब इंटरेस्ट हुआ। अब अच्छा उस टाइम पे हुआ ये कि मैं फिर डायरी बनाने लगा खुद के, क्या क्या चैनल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या क्या जॉब्स हैं, डायरेक्टर क्या करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है। अच्छा जब ये चीज़ करने लगे तो खुद इंटरेस्ट होना शुरू हो गया कि अच्छा ये चीज़ें, अच्छा है, ऐसा है, उससे ऐसा है। पहले तुम देखते थे फिल्में हाँ, टीवी? वो सब चीज़ें चल रहा होता था, फिल्म हो नहीं, मैं गई। इंटरेस्ट लेते थे। हाँ, ऑब्वियसली मूवीज़ में था, ड्रामा में इतना नहीं था। वो घर में जब उनके सिंस हाँ, अम्मी वगैरह ये लोग देख रहे, हाँ, स्टार प्लस उस टाइम पे चल रहे होते थे, हाँ। तो वो साथ में देखते थे, तो होता था। कभी उस नज़र से नहीं देखा कि यार ये कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि माइंड था ही नहीं, हम्म। ना बैकग्राउंड कोई ऐसा है। तो बस उस टाइम पे ही सारा इंटरेस्ट डेवलप है। जब जो जून जुलाई में आपका हुआ, तब हर जगह हो गया अप्लाई, रिजल्ट आ गया हर जगह, जो है ना, एडमिशन तो हो अब हर गया। आईबी में भी हो गया? हाँ, अब यही हुआ कि अब करें क्या। अच्छा, अब यही था कि मैंने मीडिया पे इधर जाना है, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। उधर ये है कि अब वो नहीं, ये तो बेटा बैकअप था। ये तो बैकअप था। तो अब लेकिन बड़ी मुश्किल से कन्विंस करा कि अबू भी मीन्स, हमारा कोई फैमिली का बैकग्राउंड नहीं, हाँ। उनको भी ये था कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, जॉब हम्म। क्या है क्या नहीं होगा। उनको ये था कि टीवी चैनल वाली जॉब्स होती हैं खाली। तो हम्म। फिर ये था कैसे होगा क्या नहीं होगा, हाँ, लेकिन बड़ी फिल्में तो मुश्किल से, बनती नहीं हाँ, यहाँ पे और कोई ऐसा वो लेकिन ये है कि बड़ी मुश्किल से फिर वो कन्विंस कर लिया था। तो फिर उसके बाद से ये जर्नी शुरू हो गई, और फिर इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ तो ऐसा हो गया कि यही है। So कब did you enjoy your time at Zabist? तुमने सबसे ज़्यादा वो ये ना कि चीज़ इसलिए इंटरेस्ट कि की, वहाँ पे शुगर मिला नहीं, था या काम काम पढ़ाई करते के? करते वो इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना, वही कह रहा हूँ कि जब रिसर्च शुरू की खुद से, जब बंदा करता है ना, वो फिर अलग ही चीज़ होती है। एक हाँ। होता है जो कि आप ज़बरदस्ती बस कर रहे हो, एक होता है जो इंटरेस्ट के साथ कर रहे होते हो ना, फिर आप सीख रहे होते हो अपनी खुद, आप चीज़ें घुसते हो, क्या ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो मैं असाइनमेंट भी कर रहा होता हूँ, उसके अंदर ये होता था कि यार एडिटिंग के हो गए, क्या क्या नए शशकें हैं, ऐसे हो सकती है, टेक्निकल क्या चीज़ नहीं हो सकती है, तो वो हम्म। बस इंटरेस्ट के साथ किया। अब ये बस यही है कि जब हम ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद हम लोग के मीडिया के प्रोडक्शन की अगर कोई 20 या 22 ग्रेजुएट थे ना, तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 या 6 होंगे जो कि प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रगल है थोड़ी सी। हम्म। ठीक है, जॉब्स ऐसी अच्छे हैं नहीं, अगर हैं भी तो बिल्कुल स्क्रैच से बेसिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप ड्रामा में जाओ तो उनको पता नहीं, बिल्कुल थर्ड एडी से हाँ, स्टार्ट करते हैं, और पे का भी नहीं है। सबको ये होता है ऑब्वियसली यार, वो पे तो हो, हर चीज़ एज हो। इंटर्न्स उनको ट्रीट करते हैं। तो उसके बाद ये होता है कि यार आधे लोग एडवर्टाइजिंग की तरफ चले गए, कुछ पीआर एजेंसीज में चले गए हम्म। प्रोडक्शन छोड़ के, कुछ जो हम लोग 5-6 करते रहे, तो फिर वो लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक कर रहे हैं। तो वो जो 5-6 में इस्टेब्लिश हो गए हैं सब, या यू मतलब क्या चल रहा है सीन? सबका अलग है। हम कुछ को हैं जो कि कमर्शियल्स कर चुके हैं, कुछ हैं जो कि एज ए DOP से वेब सीरीज भी कर रहे हैं, कुछ हैं जो कि अपनी स्टूडियो चला रहे हैं। हम्म। तो डिफरेंट, लेकिन 5-6 हैं जो कि हाँ कंटिन्यू अभी तक कर रहे हैं ये चीज़। प्रोडक्शन में ही है अभी तक? हम्म, हार नहीं मानी उन्होंने? हार नहीं मानी। कुछ ही होते हैं जो आप अगर करते रहो ना, वो कितना ना। बैच था जिसमें से 5-6 बचे? टोटल हमारा 90 का था, ग्रेजुएट हुए हैं 60-30 निकल गए, क्योंकि जेबिस का उस टाइम ऐसा होता था कि मार्किंग बड़ी टफ होती थी। 3 से ऊपर GPA अगर आप ले आए ना, तो हम्म। आप जीते हो सच में। हम्म। बहुत टफ मार्किंग होती थी। तो उसमें ये होता है कि आधे तो फेल हो के उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि यार ऑब्वियसली प्रोबेशन पे आ रहे हैं, चीज़ आ रही है। हम्म। तो उन्होंने कहीं और KU चले गए, कहीं और इकरा चले गए। 60 रह गए थे, फिर 60 ग्रेजुएट हुए, उसके अंदर से आपके 20 या 18 या 20 कुछ आपके प्रोडक्शन के थे, हम्म। बाकी एडवर्टाइजिंग के ज़्यादा थे, जर्नलिज्म के 5 या 6 थे। हम्म। तो आई हैव सीन योर थीसिस वाली जो हम्म तुमने फिल्म बनाई थी, बहुत अच्छी फिल्म बनाई हम्म थी। उस टाइम तक तुम्हारा जो विजन था वो क्या था? व्हाट डिड यू वांट टू बी? मेरा लोग मजाक उड़ाते थे जब हमारी थीसिस हुई थी ना, वही थीसिस प्रेजेंट हुई, जूरी वगैरह आई, वही हाँ, पूछा कि आप अच्छी है चीज़, आप क्या कर रहे? आई वांट टू प्रोड्यूस, आई वांट टू प्रोड्यूस। हाँ। कहता क्या प्रोड्यूस, कहता आई लाइक टू प्रोड्यूस। तो इसका बड़ा मजाक उड़ाता था कि ऐसा बस ये था कि कंटेंट बनाना है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है वो नहीं वो सोचा मेरा था। हेडेक नहीं है। वो हेडेक नहीं है, बस कुछ ना कुछ करने होंगे, ऑब्वियसली इसी चीज़ में इंटरेस्ट है। बट दैट्स व्हाट यू आर डूइंग नाउ। हाँ, अब ये हर चीज़ ही हो रही है। यही हो रही है कि यूट्यूब कंटेंट भी है, कमर्शियल भी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटरीज भी कर रहे हैं, तो तुम प्रोड्यूस ही कर रहे हो, तुम प्रोड्यूस ही कर रहे हैं। मतलब क्रिएट कुछ नहीं कर रहे, हाँ, डायरेक्ट नहीं कर रहे हाँ। तुम। वही बट जगह उस वक़्त वो नहीं था कि यार स्पेसिफिक मैंने डायरेक्ट करना है। अच्छा ये बड़ा होता है, जब आप पढ़ रहे होते हो ना, सबको होता है मैंने डायरेक्टर बनना है। लेकिन किसी को ये नहीं पता उसका विज़न है डायरेक्शन वाले या नहीं। किसी का नहीं, किसी का DP अच्छा होता है, कोई एडिटर अच्छा होता है, कोई प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छा करता है, लेकिन सबको होता है डायरेक्टर, सबको होता है बन गया कि डायरेक्टर मेन है। तो मैंने डायरेक्टर बनना है, तो हमारे में भी बड़ा था, मेरा भी था। लेकिन ऐसे तो कि नहीं यार, मेरी वो कम्युनिकेशन वो वाली पावर इतनी वो नहीं है कि मैं समझा सकूँ, हर चीज़ करूँ, लेकिन मेरा ये है कि मैं आइडिया एग्जीक्यूट करना है ना, वो करवा लूँगा। एग्जीक्यूट कैसे होगा, उसकी पूरी प्लानिंग हो सकती है, चीज़ हो सकती है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया तुमने वक्त कि के साथ तुम्हारे होता है। शुरू में तो ये था कि नहीं डायरेक्ट डायरेक्ट, डायरेक्टर? हाँ शुरू में बट तो। आई थिंक यू आर अ गुड डायरेक्टर, यू नॉट अ बैड डायरेक्टर। मतलब मैं तुम्हारे साथ जो हम्म हमने बहुत काम किया साथ में, मुझे नीली वाली वीडियो, बल्कि यहाँ पे चलाना मैं चाहूँगा तुम अपने थीसिस के भी
तुम्हें किसने ऐड करना है, तुमने किसने पता करना नहीं, है? कोई ना कोई अब कर तो ही देगा। करवाएगा, ऐड करवाए अपने आपकी थीस। जो एजेंसी है ना, जो हम लोगों की ये यूट्यूब की है, इन हाँ, लोगों के CR शॉर्ट्स के नाम से एक पेज है जिस पे तो उन्होंने इसमें भी, हाँ कौन सा कॉपीराइट आना है, आना हाँ, है? नहीं नहीं, तो वो नहीं का चला है, देंगे यहाँ वो पे नहीं अपने, का है तो कर भी नहीं सकते। अपने शॉर्ट्स यहाँ पे वो तो हो जाएगा। ऐड कर देना, आपको पता चलेगा इसकी जो शाहरुख ने बनाई थी थीसिस फिल्म अपनी, उससे। So तुम यू ग्रेजुएटेड एंड यू वांटेड टू बी अ प्रोड्यूसर, ऐसा नहीं था कि यू वांटेड टू लाइक यू नो फिल्म बनानी है, या नहीं, होता है ना यंग ग्रेजुएट्स तो और ज़्यादा पैशनेट होते हैं, और एक थोड़ा सा अभी उनका बबल भी नहीं बर्स्ट किया होता, तो उनको लगता है यार कि हम ये भी कर सकते हैं, अच्छा, वो भी कर सकते हैं। मीडिया में ये होता था कि लड़कियां ज़्यादा होती थी, तो हाँ, हमारे ग्रुप्स जो भी अक्सर बने ना वैसे ही होते थे कि अब वो स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि लड़कियां कम काम करती हैं, लड़के मेन प्रोडक्शन के अंदर वो कर रहे, वो वैसा काम प्रेजेंटेशन वाला वो साथ वो कर रही। तो मैं अपने ग्रुप में वाहिद एक या मेरे साथ कोई एक होता है जो काम की प्रोडक्शन कर रहे हो, तो मैं हर चीज़ ही एडिट हो गई, डायरेक्शन हो गई, तुम साउंड हो गया, हर चीज़ मैं कर रहा होता, तो मुझे होता था कि मुझे पता था कि एक ना एक चीज़ तो मैं कर ही लूँगा। हम्म, डायरेक्शन नहीं हुई तो साउंड कर लूँगा, साउंड नहीं हुई तो एडिट कर लूँगा, एडिट नहीं हुई तो मैं आर्ट डायरेक्शन कर लूँगा, क्योंकि हर चीज़ आती थी, हर चीज़ में आती हाथ थी, डाला हाँ। हुआ था। सो यही हुआ जब जब मैं नीली की बात कर रहा था, नीली की वीडियो हमने शूट की, आप देखिएगा, बड़ी इट्स वन ऑफ आवर पॉपुलर वीडियोस। हम नीली जिंदा है के सेट पे गए थे, और तब तक ये माशाल्लाह अच्छा खासा इस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन आई कुड सी दैट आई वाज एंजॉयिंग क्रिएटिंग कंटेंट देयर एंड सो वाज ही। और इसने एक कैमरा पकड़ा हुआ था, तूने एक एक यूँ, यूं एक किया यूँ। हुआ था, फोन भी पकड़ा हुआ था। एट द टाइम आई हाँ, थिंक ही वाज जगलिंग बिटवीन 3 और छत पे कैमरास, खड़े हुए थे। और छत पे खड़े हुए थे, और अंधेरा, लाइट भी नहीं थी, और छत भी वो वाली थी, वो जो नहीं होती वो स्लोप वाली। स्लोप वाली कि गिर ही जाए। But the thing that I love most about you and I admire most about you is that you share the same passion about creating content or producing content that Amna and I do. Because हमारा जो काम की नेचर ऐसी है, इसमें डेडलाइंस और इसमें मतलब लाइक यू नो वर्क आवर्स और वो वाला सीन है नहीं कोई। अगर कोई टिपिकल माइंड सेट वाला बच्चा या बच्ची आना चाहता है इस फील्ड में, स्पेशली मीडिया की फील्ड में और पाकिस्तान में, तो वो सिर्फ हमारा कोई यूट्यूब चैनल कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट इवन आपके जो ड्रामों के शूट्स हैं या आपके फिल्मों और एड शूट्स तो छोड़ ही दो, जो टीवीसी शूट्स होते हैं वो तो लिटरली 48 घंटे लोग ना सोते हैं सेट्स के ऊपर, उधर ही वो शूट उनका नॉन स्टॉप चलता रहता है। तो जैसे शाहरुख कह रहा है कि शुरू में लगता है बड़ा आसान कि यार कि ओ ग्लिट्स ग्लैमर वीडियो इवेंट्स ये वो, लेकिन जब आप एक्चुअली सेट पे जाते हैं ना, और जितनी बड़ी चीज़ के सेट पे जाते हैं उतना आपके लिए चीज़ें मुश्किल होती जाती हैं, क्योंकि यूट्यूब इज स्टिल कंपेयर्ड टू लाइक अ टीवी का सेट इज ईजियर, इजी। मच ईजियर। इफ़ यू गो ऑन अ टेलीविजन का सेट, अगर आप भले टॉक टॉक शो के सेट पे चले जाए फॉर एग्जांपल, यू नो मैनी मोर पीपल इन्वॉल्व, अ लॉट मोर शशका इन्वॉल्व, जिसकी वजह से मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे टीम बड़ी होगी, इश्यूज भी ज़्यादा होंगे। ड्रामे के सेट पे चले जाएं वो तो नेक्स्ट लेवल क्रेजी सीन है, और फिल्म के सेट पे चले जाएं तो मतलब वो और ही सीन है, और टीवी सीरीज ऑन। When Shahrukh came to meet us and I met him, तुम्हारे पास कोई वो नहीं थी कुछ भी नहीं था। पोर्टफोलियो, फिल्म तक नहीं लेके आए तुम, हाँ, क्या सोच के आए थे? अभी मैंने कहता हूँ मेरा जॉब का मूड नहीं था, क्योंकि उसने बोला था कि इनको इन हाउस को ही रखना है जो कि वीडियो वगैरह क्रिएट किया है। मैंने कहा ठीक है, अब अगर रिकमेंड कर दिया है तो मिलना तो है। अब उस वक्त ना मेरे पास ना गाड़ी थी ना बाइक थी, जैसे आता खाता मैं लेट भी इसलिए होता हूँ कि ऑब्वियसली ना करीम मिल रही ना कुछ मिल रहा, उस टाइम पे बड़े मसले होते थे। तो खैर पहुँच गए, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब आपने बोला कि पोर्टफोलियो, मैंने आपसे बोला कि ऑनलाइन है, आपने बोला अच्छा। मैंने कहा सर्च करें, पता नहीं किस नाम से ना सर्च करें, तो आपने सर्च करने लगे, आपको नहीं मिल रहा। मुझे याद है मैंने आपके हाथ से मोबाइल ले लिया बगैर पूछे, और आपका रिएक्शन ऐसा था कि जज करने लगे कि ले लिया इसने, मैं टाइप कर रहा हूँ, आपको नोटिफिकेशन ऊपर आ रहे हैं, रेस देख फिर निकाल के दिया, मैंने बोला ये ले देखे। तो मुझे याद है कि उसके बाद फिर देखा, उसमें आपको पसंद आया कि मेरी शो रील में मुहावरा का शॉट था, तो आपको आपने बोला कि अच्छा हैं? है, हाँ। लक स्टाइल अवार्ड्स का एक शॉट था, तो आपने बोला अच्छा ठीक है, मुहावरा इज नहीं, माय मुझे फ्रेंड। ये याद है कि तुम्हारी जो शो रील थी वो अच्छी थी, मतलब फॉर हाँ, somebody who जस्ट ग्रेजुएटेड और was you hadn't graduated, तुम नहीं हो ग्रेजुएट गया था मेरे ख्याल हो, से, अगस्त में ग्रेजुएट हुए थे ना। नौकरियां ढूंढ रहे थे उस वक्त, तुम क्या कर, नहीं कह तुम रहा हूँ ना, नौकरियां तो करना ही करनी था। नहीं थी तो क्या मैंने करना एक था? उससे पहले बस नवंबर नवंबर नहीं, अक्टूबर में किया था। सुजुकी का डीवीसी थे, वो किए थे इस्लामाबाद में। उसके बाद बस एक बट ही वो किया था। तुमने खुद तो नहीं कि कैसे किया था वो? एडी मैं
इंटर्नशिप की थी मैंने ईटी फिल्म्स में एक, हाँ ठीक है, जो कि साउंड डिज़ाइन कर रही होती है हमारी फीचर फिल्म्स वगैरह का। अच्छा तो मैंने उसका जो आपकी एक फिल्म आई थी फिरोज़ और सज्जल की, हाँ ज़िंदगी कितनी हसीन हाँ है हाँ शायद, हाँ उसका फॉली जो था साउंड डिज़ाइन, उसका मैं एक, हम 3 लोग होते थे, उसमें एक मेंबर मैं था, इसका साउंड डिज़ाइन हम लोगों ने किया ये था। तो तूने कभी नहीं बताई हाँ, वो बात में। पुरानी बात थी ना, वो किया तब था। तो नहीं थी, हाँ, तब तो नहीं थी। हाँ, लेकिन उस वक़्त नहीं की बताई। साउंड डिजाइन क्या मतलब, व्हाट वाज फॉली इट? जो आपके साउंड्स आ रहे होते हैं ना, हर चीज़ की आवाज़, कि हाँ गाड़ी हाँ गुज़र हाँ रही है, हाँ गाड़ी हाँ हाँ गुज़रने की हाँ आवाज़, हाँ क्योंकि सब वो एडीआर होता है, वो हाँ बाद में रिकॉर्ड हो रहा बाद में होता है। रिकॉर्ड होता हूँ। उसके अंदर डाल रहे होते हाँ हैं। वो फेसबुक पे भी मैंने देखी है वीडियो साउंड क्रिएट करने की, कि हाँ, कैसे हाँ, क्रिएट हो तो वो रहा होता सारा हम लोग कर रहे होते थे। है। इंटरेस्टिंग। इंटर्नशिप थी मेरी बेसिकली वो। फिर भी वीडियो की हमारी साउंड नहीं सही कर सका तू, 5 साल हो गए। तो ये था। जो रिकरिंग कमेंट आता है समथिंग अब तो हॉट नहीं आता यार। वीडियोस के ऊपर, कि आपकी कोई कहता है लो है, कोई कहता है हाई है, कोई कहता है इसके क्या पीछे भी है। रीज़न है, वो मैं छोड़ें क्या बता। So he पर हाँ, came, he had no, he मतलब he showed me his showreel and all of that, and at that point we also like didn't have much of a choice. अच्छा पहले तो इंटरव्यू खराब था ना, उसके बाद होती है पहली शूट, हम एक टेस्ट शूट करते हैं ऐलान पे। No, but I told you कि तुम्हारे पास कैमरा है, कोई हाँ, वो तो तुमने कहा पूछा आपने है मेरे मेरे पास, पास सब मैंने एक कहा सब कैमरा हो है, जाएगा, वायर वाला माइक है, हर माइक चीज़ है, है। फटा हुआ ढोल था हाँ, जो आपने बोला बिल्कुल। ठीक है टेस्ट करते हैं, तो एक में से अगले नहीं दिन ही लेकिन एक दिन पहली बाद। शूट हमने वो नहीं की थी जो ऑफिस में बैठ के हमने रिकॉर्ड। नहीं नहीं नहीं, पहली शूट की थी ऐलान पे, नहीं आप नूर और पहली वो नहीं की थी हमने, जो हार्ले डेविडसन स्कोर नहीं नहीं, वो उसके बाद थी, वो चलाई पहले थी हमने। नहीं हमारी जो आज तक की सबसे पहली वीडियो। ऐलान की थी, मुझे याद है। मोहाटा के पास हाँ हम लोग आए थे, और मैं पहली दफ़ा वहाँ पे भी लेट आया था, वहाँ पे भी जज किया था कि वहाँ पे लेट आया, यहाँ पे भी लेट आया। तो वो सिंगल कैमरा शूट थी। वो सिंगल नहीं, 2 कैम थी, मेरे साथ ताहा होता था शुरू में बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, हाँ ताहा, हाँ उसको मैंने ऑन बुलाने जो का, उसके स्पेलिंग क्या थे, TUAH है, वो मेरा TUAH। कज़न है, तो उसको मैंने हाउ कह इज दिया। ही, वेयर इज ही? वो उसने अपना वो अपना कर रहा है, उसने एक अलग ही बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, पर खैर वो अलग ओके खैर डिस्कशन है। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट तो स्टोरी। वहाँ पे भी आ गए, अच्छा वहाँ पे भी माइक उतार वाला था, अब 3 लोग हैं, मैम थी और नूर थी, अब उनका करना है। अब उसके अंदर भी बड़ी स्टोरी थी, वो साउंड रिकॉर्डर बीच में बंद हो गया था। क्योंकि सेल नहीं थे हमारे पास चार्ज, साउंड रिकॉर्डर बंद हो गया था। मैं मोबाइल, अगर आपको याद है, मैंने मोबाइल आपको पकड़ाया था कि आप एक्स्ट्रा खड़े में, आप मोबाइल से कर लें सेफ्टी, तो असल में वो लगी मोबाइल पहले वाली दिन थी, से एक्स्ट्रा खड़े में तो आप। मोबाइल वाली ऑडियो भी लगी थी उसके अंदर भी। खैर लेकिन वो तो ना कि उसकी अभी तक अगर आप जाके हमारी इनिशियल हम्म, वीडियोस देखें समथिंग हॉट पे, तो अभी सबसे पहले आपको जो वीडियो मिले, जो अपलोड हमने की थी वो हार्ले डेविडसन की थी, तो इसलिए हाँ, मुझे लग रहा है कि हमने शूट भी पहले वो की नहीं थी। पहले ऐलान हुई थी, बिकॉज अदरवाइज व्हाई वुड वी रन हार्ले पता डेविड, नहीं, मेरी वीडियो पहले एंड नॉट आमना की पता नहीं। ऐलान वाली। बट वो हार्ले डेविडसन वाली वीडियो में भी साउंड इज अट्रोशियस। There was a vacuum which wasn't being catered to it since a very long time. लोगों को बाइक चाहिए थी। ऐलान वाली वीडियो में भी साउंड और मतलब उसके बाद एक सना सफीनाज की थी हाँ, वीडियो। उस उसमें तो कैमरा ही बंद हो गया था एक तो आगा, और मैं उसको बोल रहा हूँ कि हिलना नहीं, ऐसे पकड़ के करे हो, लगना नहीं चाहिए कि कैमरा बंद हो गया है। मैं दूसरे से कवर करता हूँ। ये बातें इसने तब नहीं बताई, आज ये खुल रहा है, इसीलिए इसको डांटे पड़ते हैं। वैसे तो इसको दम वाले पानी वाली 2 भी लग जाने चाहिए, जिस तरह की इसकी हरकतें हैं। अच्छा मैंने मतलब पहली दूसरी तीसरी शूट 3 शूट्स ले लें और इंटरव्यू ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मेरी सिलेक्शन होनी चाहिए थी। कुछ भी ऐसा था नहीं। क्यों ये क्यों हुई ये मैं सब? आपसे बता रहा हूँ, एक में साउंड मसला हो गया, एक में तो मैं कुछ क्यों लाया, सिलेक्शन हुई है? क्योंकि हमें पता खुद नहीं नहीं। पता था किसी चीज़ का। हाँ, आप लोगों की भी नया था और आपने कहा था ऐसा ऐसा हो जाएगा, देखते हैं। हमें खुद नहीं आइडिया था, हाँ, हमें खुद नहीं समझ थी इतनी। सो द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाई ही शुड हैव बीन फायर्ड देन इज व्हेन ये वीडियो, अब वो जो हमने पहली वीडियो मैंने और आमना ने शूट की थी साथ में, जो लेटर बिकेम वीक इन रिव्यू एंड देन नाउ इज द हॉट रिव्यू, वो है हमारे चैनल पे, जब आप जाके देखेंगे। उसमें हुआ ये कि मैंने और आमना ने डिसाइड किया कि हम बैठ जाते हैं और हम कोई भी बात कर लेंगे किस अब हफ्ते में जो भी हुआ है। वो हमने टेबल सेट किया, तूने कैमरा रखा, माइक वही 2 लगाए तार वाले सब कुछ। उसकी भी ऑडियो वैसे बहुत ही हाँ, बेकार है, अभी वो आप माइक कैसे थे? अच्छा अब वो वाइट बैकग्राउंड था, जब वीडियो आई तो मैंने देखा वो वाइट से पर्पल हो गया एकदम। तो मैंने कहा यार ये क्या कलर का कुछ ऑफ लग रहा है या कुछ लग रहा है। इसने कहा हाँ ठीक है, जो भी इसने बोला कि मैं अगली वीडियो में ठीक कर लूँगा, वो कर लूँगा, जो भी कर लूँगा। उसके बाद एक और वीडियो आई, वो वही सीन है। वो 3 वीडियो आ गई। मैं हर बार बोलूँ इसको यार कि ये वीडियो जब हम करते हैं तब कैमरे के उसमें छोटी विंडो में और सब सही लग रहा होता है, जब लगती है वीडियो और ये अजीब कलर्स होता है तो क्या मसला क्या? अभी भी अगर आप जाके सर्च करें पुरानी हमारी वीडियोस, या जाके यूट्यूब पे ऑप्शन होता है समथिंग हॉट के यूट्यूब पेज पे जाएं और अर्लीस्ट
और लेटेस्ट में से अर्लीस्ट सिलेक्ट करें तो सारी पहले पुरानी वीडियोस आ जाएंगी लाइन से, तो आप देख सकते हैं वो जाके। तो एक दिन ना ये बैठा और ये खुद ही एडिट पहले एडिट तो आपने मुझे बोला कॉल करके कि भाई क्या चक्कर है, क्या मैं कह रहा हूँ मेरे क्यों? पास तो सही आ रही है, हाँ ये कह रहा है मेरे पास सही आ रही मेरे है, पास सही आ रही है, पता नहीं क्या मेरे इशू पास है, सही आ रही है, अपलोड आप लोगों का कुछ आप होगा। लोगों का कोई यूट्यूब का मसला है, यूट्यूब का मसला है। फिर एक दिन और क्योंकि ये एडिट भी खुद करता था अपने लैपटॉप के ऊपर, हमने इसको माशाल्लाह कुछ लेके नहीं दिया हुआ था क्योंकि हमारे पास था ही नहीं कोई कंटेंट, अब उसके पैसे भी यूट्यूब नहीं बना रहा था, कुछ बिल्कुल मोनेटाइज भी नहीं हुआ था। तो ये बैठा हुआ और लैपटॉप पे अपने एडिट कर रहा है और मैं देखूं कि अच्छा ये क्या एडिट कर रहा है और कर रहा है। तो मेरी इसकी स्क्रीन पे जब नीचे बॉटम पे नज़र गई तो वहाँ पे नाइट मोड ऑन हुआ हुआ था, और ये साहब नाइट मोड, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग कि अगर आपके लैपटॉप का जब नाइट मोड ऑन होता है तो वो सारे कलर्स को डिम और वो चेंज वो कर देता है, येलो टोन लगा देता है ताकि येलो टोन आपकी लगा हाँ जैसे आंखों आप अपने फ़ोन पे समझ लें कि डार्क मोड ऑन कर लें या कुछ अब इस वो तरह। मुझे वो येलो दिख रहा होता तो मैं टेम्परेचर गिराता था ताकि वो वाइट हो जाए, अब वो उधर तो वाइट हो रहा है लेकिन आपके पास वाइट का ब्लू हो रहा है क्योंकि उधर तो ओरिजिनल टेम्परेचर गिर रहा है, तो मुझे सही दिख रहा है। तो अगर तो उस पर इसको लगी थी पीछे से, मुझे याद है लगी थी पीछे से हल्का सा बहक, हाँ। यार तू क्या। दैट इज हाउ वी लर्नड कि वीडियोस कैसे बनानी है, एडिट कैसे करना है, साउंड कैसे ठीक करनी है, पिक्चर कैसे ठीक होनी है। देन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा, जैसे आई शुड हैव फायर्ड यू या वी शुड हैव गॉटन रिड ऑफ यू, वैसे पीपल शुड हैव आल्सो गॉटन रिड ऑफ अस, क्योंकि जो हमारी शुरू की वीडियोस हैं उनमें साउंड या पिक्चर क्वालिटी और वो वो सब कुछ, एक्सपीरियंस वो नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली ऑडियंस वो इतनी बुरी पिक्चर क्वालिटी और सब कुछ है, टेक्निकली इतनी बुरी वीडियोस हैं वो कि असूलन तो ऑडियंस को भी कहना चाहिए था कि कौन पागल है, हमको नहीं देखना। बट अल्हम्दुलिल्लाह 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 वो होनी थी चीज़ें, इसने रुकना था, हमारा प्लेटफॉर्म अल्लाह की तरफ से बनना था, आप लोगों का प्यार मिलना था, तो आप लोगों ने भी दरगुजर कर दी उस वक्त चीज़ें, और हमने भी इसको कहा कि चलो ठीक है जब तक वीडियोस चल रही हैं, ऑब्वियसली एज लॉन्ग एज व्हाट यू डूइंग इज वर्किंग, you've got no reason to change it as long as it's, I mean वो क्या कहते हैं कि don't fix it and क्या कहते हैं वो, it's not if it's broken it's not, कुछ कहते हैं, हाँ गूगल कर लें, गूगल कर लें, it's if as long it's working no why fix it। दूसरा ये भी है कि अगर बंदा सीख रहा है गलती से, सीखना इम्पोर्टेंट है, अगर सीख हाँ रहा है ये तो मुझे तुम्हारा एटीट्यूड वैसे शुरू से ये पसंद है कि इसने वो नहीं किया, होता ना, ठीक है डांटे भी इसको पड़ी, ऑब्वियसली पड़ी, बहुत डांटे पड़ी, लेकिन डिस्करेज नहीं हुआ, ये नहीं बोला कि अच्छा ठीक है भाई अब मैंने नहीं करना। अगर कोई चीज़ आपकी गलती है तो आप सीखो ना, उसमें हाँ बुरा बट मानने वाला ये क्या भी है? बात है कि जो यंगर जनरेशन है, अब हमारे लिए तो यंगर जनरेशन है ना, यंगर जनरेशन आज की कहाँ मानती है, अगर गलती करके भी नहीं मानते, वो कहते हैं कि हमने गलती कौन सी की है इसमें, हम तो सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ, हमें पैसे आना शुरू हुए, हम गए सदर, हमने कैमरे खरीदे, गोल्डन कैमरा पे जाके हमने कैमरे खरीदे। आई शाउट आउट टू उज़मा माय फ्रेंड, उज़मा ज़करिया हु इज़ हरसेल्फ अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर नाउ, नदीम बेग की एडी थी वो, फॉर द काफ़ी JPNA में नहीं के बाद वाली फिल्मों में, पता नहीं, पर हाँ मैंने उनके साथ बट किया था नदीम जो बेग मैं की एडी, ज़ैनब चुटानी की एक फैशन फिल्म डायरेक्ट की थी। ज़ैनब चुटानी की भी फैशन फिल्म डायरेक्ट है, नाउ शी इज़ डायरेक्टिंग प्रोड्यूसिंग TVCs। तो उज़मा को मैंने कहा यार हमने कैमरे लेने हैं, हमने लाइटें लेनी है, लाइटें भी वो पहले तो वही थी, वो लाल वाली वो जिसका बल्ब उड़ जाता था, येलो जिसका बल्ब उड़ जाता था, यही डर होता था किसी इंटरव्यू में उड़ गया तो हाँ किसी एक बार हुआ था ना किसकी वो, पता नहीं किसी फिर ने। कैमरे हमारे, हमने खैर जब हमने कैमरे ले लिया आहिस्ता आहिस्ता, माइक्स लिए हमने बोया के माइक्स लिए पहले हमने, पहले ही ले लिए थे, उनके वायर वाले चल नहीं रहे थे, मेरे वाले वो मसले आ रहे थे, वो तो शुरू में ही ले लिए थे बोया के माइक्स पहले लिए थे हमने, उनको वो तो इन्वेस्टमेंट करनी थी क्योंकि वो था ही नहीं मेरे पास कुछ तो वो तो लेना था। हाँ माइक्स हमने पहले ले लिए थे 2, फिर हमने कैमरे लिए, और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने लाइट्स ली, फिर चीज़ें होती गई, लाइट फिगर आउट की कैसे होती है कैसे नहीं होती, खुद ही लर्निंग बाय डूइंग। बट अगेन द गुड थिंग वाज दैट शाहरुख केप्ट ऑन, जो भी जिस तरीके से भी चीज़ें इसने एक तो ऑन ग्राउंड सीखी, बट आई एम श्योर कि तुम्हारी लर्निंग वैसे भी, तुम रिसर्च भी कर रहे थे चीज़ों को कहीं अपने एंड से समझने की, क्या कर रहे थे बताओ। वही होते हैं जो इश्यूज आ रहे होते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ हो रही है। अब जैसे रेंडर के इशू होते थे हमारे, इतना टाइम लग रहा है, किस चीज़ में लग रहा है, वो कैसे सॉल्व होगा,
फिर तुमने टेक्निकल कहा कि हमें वो चाहिए, सिस्टम चाहिए। हाँ, उसके अंदर ग्राफिक कार्ड एसएसडीज वगैरह लगी थी, वो अपग्रेड किया था। फिर माइक का इशू आ रहा होता है, वो चीज़ की तो आहिस्ता आहिस्ता वही लाइट्स का था, बल्ब का, फिर बैकअप हम बल्ब रखने लगे थे कि इनके अगर उड़े तो वो चीज़ हो जाए। हाँ, पहले हमने लाइट नहीं ली, पहले हमने बल्ब खरीदा एक्स्ट्रा। हाँ, तो ये चीज़ें थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ही होता है कि बैटरीज थी बैट कैमरास की, वो चार्ज करने के वो लिए थे रिचार्जेबल, मुझे याद है। हाँ, रिचार्जेबल वो सेल, है अभी तक, क्या किया है? रिचार्जेबल सेल रखे हुए हैं, बोया का माइक भी रखे हुए हैं, सब रखा है। तो कभी अभी कभी हमारा 3 वाला इंटरव्यू होता है, उसके अंदर आ जाता है। तो अभी माइक एक्स्ट्रा की क्यों पैसे लगाए उसमें? कौन से? वो क्यों नहीं लेके वो जाते? जिस तरीके के माइक हैं, वो पुरानी ऑडियो आप जाके देख लें। तो बेहतर है अभी कि मैं एकदम, मुझे याद आया कि जब मुझे इतना वो बजट माइक बना के ना जिस यूज़ चीज, करें तो बेहतर है। वो जो से माइक है आपको भी पता है, लेने के देने पड़ जाएंगे। हाउ डिड यू फाइंड अस एज योर बॉसेस नाउ? ऑनेस्ट ओपिनियन, आमना एंड आई एज योर बॉसेस। अच्छा, आप लोग कंप्लीटली जो है ना ऑपोजिट हैं, कौन लोग? आप और मैम जो है, ठीक है। कैसे ऑपोजिट है? ये तो तुम नई बात ले आए हो मार्केट में। हाँ, मतलब वो जो है ना वो तो ना होना चाहिए, बेटा, ये बताइए। आमना को भेजूंगा मैं हाँ, वो क्लिप अच्छी निकाल। हैं। वो अच्छी हैं। वो समझती हैं, सुनती हैं और वो हिसाब से एडजस्ट हो जाती हैं। आपको तो नहीं करना है तो करना ही है, ऐसे है वैसे है। तो मुझे कहीं कहीं होता था कि यार क्या करूं। लेकिन ओवरऑल, लेकिन बुरा कोई भी नहीं है। बुरा होता है जब आपकी नहीं बनती तो आप काम कर ही नहीं सकते, मुझे होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट रहे हैं जो कि नहीं बन रही होती, तो हमने बीच शूट आधी शूट अच्छा, करके क्लाइंट आधा बना दिया हमें आप? नहीं कह रहा हूँ, वैसे कह रहा हूँ जिनसे आप नहीं बनी थी। मैं एग्जांपल दूंगा, हमारे और जो क्लाइंट रहे हैं, अभी भी रिसेंट एक एग्जांपल है कि आधी शूट हुई, आधी नहीं, हमने फिर वापसी बजट आधा वापसी कर दिया। वो क्यों? चीज़ नहीं बन रही, वो होते हैं ऐसे लोग। आप कहते हो टेंशन नहीं चाहिए फजूल की, तो वो होता है कि अगर आपकी नहीं अच्छा, बैक टू रेटिंग अस एज योर बॉसेस। हाउ, शुरू तुम्हारी पहली ऑब्वियसली जॉब, या जॉब कह, इसको तो कहेंगे जॉब ही, मतलब लाइक योर फर्स्ट वर्क एक्सपीरियंस। पहले तुमने कभी नौकरी नहीं की ज़िंदगी में, फ्रेश ग्रेजुएट तुम आ गए हो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक खातून और एक भाई साहब हैं, और ये दोनों ऑब्वियसली डिफरेंट टेम्परामेंट के हैं, डिफरेंट माइंडसेट के हैं। और लाइक अ यंग बॉय उस वक्त तुम ही सब कुछ कर रहे थे। इट्स नॉट लाइक यू हैड योर ओन टीम, एंड एज यू सेड, रिकॉर्ड भी तुम कर रहे हो, एडिट भी तुम कर रहे हो, रेंडर भी तुम ही निकाल रहे हो, और फिर उसके बाद अपलोड भी शायद कर रहे हो, भेज रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, शूट पे भी हर जगह यू हैड टू बी देयर। एंड इट्स वेरी इम्प्रेसिव कि विद ऑल दैट वर्कलोड ही मैनेज टू वर्क ऑन अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल, फ्रीलांस जो तुमने किया, और जिस वजह से इवेंचुअली नाउ माशाल्लाह ही हैज़ हिज ओन कंपनी, ही हैज़ हिज ओन स्टूडियो, ही हैज़ हिज ओन टीम। एंड वो सिर्फ समथिंग हॉट की वीडियोस ही नहीं कर रहा, आही की भी कर रहा है वीडियोस, मेरे चैनल की भी वीडियोस कर रहा है, और उस ये वहीं पे लग रही है। ये ऑन टॉप ऑफ दैट जो फ्रीलांस में क्या कर रहे हो अभी? फ्रीलांस में अब तो फ्रीलांस नहीं, अब तो एज अ स्टूडियो स्टार्ट करिए, तो हाँ, ऑब्वियसली एज अ स्टूडियो, अब एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। उसके स्टूडियो के अंदर ही हम क्या प्रोजेक्ट क्या ले आते प्रोड्यूस कर रहे हो? डीवीसीज कर रहे हो? हैं। डीवीसीज कर रहे होते फैशन हैं, वीडियोस कर? डॉक्यूमेंट्रीज कर रहे होते हैं, फैशन कर रहे होते हैं, कॉर्पोरेट वीडियोस कर रहे होते हैं, यूट्यूब वीडियोस भी कर रहे होते हैं। हर चीज़, एनिमेशंस भी है, माशाल्लाह. हर चीज़। And this is one boy, Hmm. which is why I said that it's a very inspirational story. One boy who initially, अगर कोई और होता तो वो कहता यार यही मेरा इतना वर्कलोड है, मैंने ये या तो मैं यही नहीं करना, या अगर ये करना है तो भाई मेरे पास वक्त कहाँ है कुछ और करने का. एंड आई वांट टू से दिस, शायद होपफुली तुम्हें इतराज़ नहीं होगा, बट जो शाहरुख was saying कि इसके पास बाइक नहीं था या कुछ नहीं था, अब माशाल्लाह he's got his own car, very fancy. एंड कैसा लगता है? अच्छा लगता है, पता है वही विद इन अ recall स्पैन ऑफ कर रहे लाइक होते हैं ना, जब छोटे 18 होते हैं 2018 से 2024 इज व्हाट 5-6 years. कि फेसबुक पे या कहीं पे रील्स आ रही होती हैं बड़ी मोटिवेशनल टाइप की थी, उसमें था कि जो आप ख्वाब देख रहे होते हैं ना, अब आप वो जी रहे हो। तो वो जो आप पहले सोचते होते कि मेरी गाड़ी हो, मेरा काम हो, मेरा बिजनेस हो, मेरी ये चीज़ हो, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे अचीव होने लगती है ना, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। आपको होता है कि हाँ आप कुछ कर रहे हो, तो वो वाली फीलिंग ही है कि आप होते हो कि आप राइट ट्रैक पे हो। उस इसी चीज़ की वजह से फिर आपको होता है कि आप कंटिन्यू करते रहो। आप एक While working on something hot, तुम्हारे लिए क्या मोटिवेशन बनी कि तुमने कहा यार कि मैं और भी चीज़ों में हाथ डालना है? मैंने कैसे डाला, टाइम कैसे मिला तुम्हें? क्योंकि अच्छा। हमारी पहले तो चलो 2 वीडियोस होती थी, लेकिन तब टाइम भी ज़्यादा लगता था, चीज़ों की समझ नहीं थी। फिर वक्त के साथ साथ हमारा कंटेंट का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता गया, वीडियोस बढ़ती गई, इसीलिए तुमने बीच में कहा भी कि अच्छा मैंने अब नहीं ये वो जो भी फ्ला फ्ला फ्ला, बट देन यू रिमेन्ड विद अस. जैसे एक तो ह्यूज शाउट आउट जो है ना वो पेरेंट्स को जाता ही है, क्योंकि
सपोर्टिंग ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रात रात बाहर हो, हर चीज़ हो, क्या वही कह रहा हूँ। जैसे अगर बात दोहराऊँ कि मीडिया का कोई बैकग्राउंड नहीं, तो उनके लिए ये था कि 9 to 5 वाली जॉब्स ही ओके होती हैं और यही सही होती हैं, तो उनके लिए एक अलग था कि भाई रात को देर से शूट हो रही है, चीज़ हो रही है, उस पर भी सपोर्ट किया। अगर उनकी तरफ से आ जाता कि नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता, मैं फिर जॉब ही कर रहा होता, तो वो सपोर्ट किया, तो मुझे एक था कि यार हाँ मेरे पास लिबर्टी है, मैं कुछ कर सकता हूँ, चीज़ें करनी है, तो रात रात शूट भी कर रहे हैं, चीज़ कर रहे हैं। और दूसरा ये था कि शुरू से ही था ना, मैंने एक तो कभी भी किसी भी काम को मना नहीं किया। नो, वो होता है ना कि एक ना बोलने वाली आदत नहीं थी, तो हाँ ही बोला है चीज़ को। बेशक छोटा काम हो, 2000 रुपये, 1000 रुपये, 1500 वाले काम भी किए हैं शुरू के अंदर, लेकिन किए हैं कि सीखने को मिलेगा, ये चीज़ होगी, फायदे को कुछ आ ही रहा है। क्योंकि वो आता है ना कि आप एक वो वाला बैकग्राउंड नहीं है कि पॉकेट मनी आपको मंथली इतनी आ रही है, तो आपके पास है, आप गुजारा कर लोगे, आप बोलते हो कि नहीं काम नहीं करना, तो आपने जो भी हो, आप जो कमा रहे हो वही आपकी जेब में आ रहे हो, सीधे आप स्पेंड कर रहे हो, उसी से आप चीज़ें अपनी अपग्रेड कर रहे हो। तो वो होता था कि 2000 वाला भी करना है, कि आएगा तो चलो एक चीज़ ये हो जाएगी, एक चीज़ फ़ोन ये ले कर लूँगा। लूँगा, फ़ोन कर लूँगा, कुछ होगा, कुछ खा लेंगे, अच्छा ये हो जाएगा, तो वो वाली चीज़ होती थी। तो उसके लिए हर चीज़ को हाँ हाँ करता और करते थे, तो उससे ये होता था कि आप, अच्छा उससे फ़ायदा ये होता है कि आप उस वक्त 2000 रुपये वाली चीज़ ले रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप उनको काम करके दे रहे हो, आगे उसके बाद एक दूसरे बंदे को वो सजेस्ट करेगा, रिकमेंड करेगा, वो शायद 1 लाख वाला बंदा हो। तो ऐसे बड़ा हुआ है कि यार आपने पहले तो सस्ते में काम किया, लेकिन उसने आगे रिकमेंड किया, वर्ड ऑफ माउथ जो होता है वो आगे बात गई, माशाल्लाह। तो उसने बोला कि यार इस बंदे के साथ काम किया था, आप इसको ट्राई करो, कांटेक्ट करो, तो ऐसे बड़ी चीज़ जो है ना फैली है कि यार ये इनके साथ करता है, इसके साथ मैंने काम किया था, ये अच्छा था, इसको करो, तो वैसे लोग आए हैं। क्योंकि अभी भी हमने आज तक अपनी कंपनी भी जो है ना, कभी भी कोई ऐड नहीं चलाया कि यार प्रोडक्शन हाउस का क्या, प्रोडक्शन इसमें हाउस है। चला दियो। इसमें तो चला देंगे, वैसे यूट्यूब और फेसबुक वगैरह पे ऐड चल रहे होते हैं ना, हाँ, पेड मार्केटिंग जो होती है वो नहीं की। अभी भी जो क्लाइंट्स हैं स्टूडियो के भी, उसके भी ऐसे ही हैं कि वर्ड ऑफ वर्ड माउथ ऑफ से, माउथ से। और या तो ये है कि कुछ दो जो एजेंसीज में चले गए एडवर्टाइजिंग, वो सजेस्ट करते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट है, आके प्रेजेंट करो, ये चीज़ है, कर सकते हो तो। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, और ये इम्पोर्टेंट बात अगर कोई यंगस्टर्स सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो कि मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं या कहीं पे भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये शाहरुख की बहुत अच्छी बात है कि इसने हमें भी कभी ना नहीं की किसी भी चीज़ के लिए, और उसमें इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पैसा इन्वॉल्व था, क्योंकि पैसा तो एक इसका अलग अरेंजमेंट्स थे हमारे बीच में, बट एट वन पॉइंट ही वाज गेटिंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ वीडियोस। सो वो अगर ना करता या कह देता कि मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मैं आज तबीयत नहीं ठीक, मैंने नहीं आना, या बारिश हो गई, या XYZ, कराची में लाइट नहीं है उधर, या जो भी है, बट क्रेडिट टू दिस बॉय, एंड आई हैव नो qualms in admitting that he has never ever made an excuse, he has never ever said कि नहीं हो सकता। हमारा काम की नेचर ऐसी है, इंटरव्यू स्पेशली जब रमज़ान में हम करते हैं, अभी भी करते हैं, कई बार हमने 1-1 बजे भी रात को शूट किया हुआ है, 2-2 बजे भी शूट किया हुआ है, हमने सुबह भी शूट किया हुआ है, हमने दिन के टाइम भी किया हुआ है, हमने मल्टीपल लोकेशंस पे भी शूट किया हुआ है, हमने ट्रैवल भी साथ में किया हुआ है, बट इसने कभी ना नहीं की। और मुझे लगता है कि ये इसकी सक्सेस में एक बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज ऑब्वियसली जो काम ले रहा होता है उसको ये चाहिए होता है यार कि वो ना सुने, हम्म। और जहाँ पे जेन्युइन इश्यूज होते हैं फिर ऑब्वियसली आपकी फिर सुनी भी जाती है यार, कि अगर आप समझा रहे हैं अगले बंदे को कि प्रॉब्लम ये नहीं कि आई डोंट वांट टू डू इट, प्रॉब्लम ये है कि ये इस तरह से हो नहीं सकता। तो इसीलिए तुम्हारी बात में हमेशा वज़न भी रहा है, तुमने जो भी हमें फीडबैक दिया है या जो भी सजेशंस दिए हैं, एज आई से यू बीन द थर्ड पिलर ऑफ समथिंग हॉट, तो आई थिंक वो वहाँ से आई है बात, एंड दैट्स अ वेरी important thing to have for youngsters, that attitude कि यार के ठीक है 8 बजे आना है, नो प्रॉब्लम, आ जाऊँगा। आजकल की जनरेशन में पता है ये चीज़ है थोड़ी तू सी। कौन सी जन है आजकल नहीं, की ये जो जनरेशन? जेनजी जो आ गई है, मैं जेनजी थोड़ी ना हूँ। क्या है तू? जेनजी जो आ गई, मिलीनियल जेनजी हूँ। है तू? जेनजी कहाँ से हूँ, 28 का हूँ, अभी 29 का तो हो जेनजी है, जाऊँगा तो यही अप्रैल में। जेनजी होती है। नहीं, ये जेनजी नहीं है। तो जेनजी जो है उनका ये इशू है कि नहीं यार ये नहीं करना, दिस इज नॉट माई थिंग, ये नो, नहीं बट वो नहीं। एज यू सेड, इट इज़ ऑल्सो, यू नो व्हाट मैटर्स इज कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। हम्म। यू नो अगर हम्म। आपका एक है यू नो एक्स अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी आपको मिल रही है, तो व्हाई वुड यू पुट इन दैट एक्स्ट्रा बिल्कुल एफर्ट? बिल्कुल। वो वो कंफर्ट जोन होता है, उससे बाहर नहीं निकलते जो फिर। आपके अंदर एक हंगर होती है कि यार कि नहीं मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, एंड व्हाट यू सेइंग कि यार कि एक ख्वाब देखा, नाउ यू लिविंग दैट ड्रीम, वो इसीलिए पॉसिबल हुआ ना कि एक वो थी, वो कम हुई है तुम्हारे अंदर। नहीं, अभी कह रहा हूँ अब मुझे ये है कि और चीज़ें करनी है, जब से ये था कि यार प्रोडक्शन से रिलेटेड हो जाऊँ, कि ये तो चीज़ रहेगी, मीडिया प्रोडक्शन काम ये रहे, लेकिन अब होता है कि यार और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, ये इधर जाना है, उधर जाना है, ये चीज़ ट्राई करनी है, क्योंकि
वो होता है ना, उस ये चीज़ मेरे ख्याल से कभी नहीं रुकेगी। वो क्या अंदर की मसलन क्या हंगर, अगर और आप क्या? अलग बिजनेसेस, क्या ये चीज़ ट्राई करूँ, मुझे फैशन, जिनके फैशन शूट्स करते रहे हम, तो अभी होता था कि यार खुद का एक ब्रांड हो, चीज़ हो, तो फैशन ब्रांड की। अब आगे है कि एक कोई रेस्टोरेंट कोई हो आगे जाके, कि गुड भाई गुड वो गुड। चीज़ करनी है। समथिंग हॉट ने तुम्हारे करियर को कैसे शेप किया या इम्पैक्ट किया? समथिंग आउट का ये था कि शुरू किया तो मेरे ख्याल से यही था, ठीक है। अब इसी के अंदर शेप ऐसे ही, क्योंकि उन्हें फैशन में भी जो घुसा, तो मैं यहीं से हूँ कि मैम के साथ मैं ज़ैनब चुटानी की शूट्स पे गया, जो मालदीव गए थे, टर्की गए थे, ठीक है। वो वहाँ से फिर मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ, तो वो फैशन वाली मेरी ब्रांच यहाँ से खुली। बाकी जो होता था कि यूट्यूब पॉडकास्ट वाली चीज़ हुई, वो यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस कर रहे हैं, तो लोगों के साथ जो हम बेच रहे हैं ना, अब इंटरव्यूज़ मेरे लिए रिकॉर्ड करना इतनी बड़ी वो चीज़ नहीं है। किसी का भी करना है ना, वो सिंपल सा है, पता है कि यार कैसे होता है, क्या चीज़ होता है, एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ना, आपको साउंड के इश्यूज़ हो गए, लाइट के इश्यूज़ हो गए, ये तो काम करते रहते हो तो आइडिया हो जाता है कि इस तरीके से हो चाहिए, तो वो चीज़ हो गई। बाकी नेटवर्किंग जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट जो है ना रोल प्ले करता है आपकी, कहते हैं, किसी भी बिजनेस के अंदर। तो वो मेरे ख्याल अ से डायरेक्टर समथिंग आउट के वंस साथ। ऑफर्ड यू कि तुम आओ हाँ क्यों? जी, बिल्कुल, नाम लें। तो यही होता है, ऐसे ही होता है। अक्सर बीच में हुआ भी लोगों से बातचीत, कनेक्शन के थ्रू, कि हम लोग भी ऑब्वियसली, मैं किसी के पास जाऊँगा, किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो एक कनेक्शन बनता है कि यार मैं उनके साथ काम करता हूँ अपने गॉड के साथ, तो अच्छा आज उनके साथ करते हो, तो वो भी एक फैक्टर है। तो अच्छा, ऐसे ही तो नेटवर्किंग का। क्रेडिट दोगे थोड़ा सा हाँ, कुछ? वो तो जो है वो तो है। बॉसेस को क्रेडिट उनके नहीं, नहीं, बिल्कुल। नहीं, बॉसेस का ये है स्ट्रिक्ट कि बॉसेस को क्रेडिट तुम नहीं दे रहे थोड़ा सा कि नहीं, उन्होंने क्रेडिट आप लोगों का ही उन्होंने है सारा। ग्रूम करने में कुछ किया या रोल प्ले किया नहीं, नहीं, कि आप लोगों का ही क्रेडिट थोड़ा है। डिसिप्लिन किया अच्छे से आप चीज़ों लोगों को? का ही क्रेडिट है। मैं तो कह रहा हूँ ना, मेरी तो कोई भी ऐसी खूबी नहीं जिसमें मेरी सिलेक्शन होती। नहीं नहीं, तुम्हारी में अपनी मेहनत है, हमारा क्या क्रेडिट है। बट हाँ, मुझे लगता है कि एक चीज़ जो जो आमना और मैंने, आई थिंक उसमें आमना का ज़्यादा रोल है कि यू नो शी सेड दैट इट इज़ ओके फ्रीलांस अगर करना चाहता है और अगर वो और चीज़ें भी करना चाहता है तो हमें नहीं ज़्यादा इंटरफेयर करना चाहिए। एंड मुझे ये बात सही लगी क्योंकि कभी भी शाहरुख के दूसरे कामों की वजह से हमारा काम इम्पैक्ट नहीं हुआ और उसने बहुत बार पता भी नहीं चलने दिया कि अगर ये नहीं है शहर में कहीं और है जैसे मैं कह रहा हूँ बीमार है या कुछ है, तो बजाय ये एक्सक्यूज़ बना देने के यार कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं हूँ, आप कुछ देख लें या कैंसिल कर लें या कुछ कर लें। अभी रिसेंटली मुझे इसने बोला एक बार, फिर इसने डांट खाई, क्या हो रहा था कैसे संडे है या कुछ है या क्या हाँ, है, कोई कौन सी फिर वीडियो फिर चला रहे। इसने डांट खाई। आ, अब बोलता है, पहले नहीं बोलता था, पहले इसने कभी नहीं पता भी नहीं चलने दिया। बड़ी बार ऐसा हुआ कि मोरामना शूट कर रहे हो, सेट पे कोई और आ गया बंदा, मैंने कहा "हैं, तुम कहाँ हो?" वो शाहरुख बिजी है आज, शाहरुख भाई नहीं है आज, कहीं है, उनका कुछ है या क्या है। बट हमारा काम नहीं रुकने दिया। एंड यूट्यूब में स्पेशली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी हम्म, आपकी इसकी हमने पहले दिन इस्टेब्लिश कर हम्म, लिया था कि समथिंग हॉट के साथ भी और कोई भी आप यूट्यूब चैनल जब भी बनाना चाहें, विच इज़ वाई ये जो मेरा चैनल है हसन चौधरी, इसमें वो जो ब्रेक आया कि अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे, आपने हफ्ते में 2 वीडियोस 3 वीडियोस टक 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 आपने डालनी है। हम्म, और वो डालने के लिए यू नीड अ टीम विच इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ एंड विच इज़ एज पैशनेट एज यू आर, विच इज़ वाई इट मैटर्स सो मच कि शाहरुख ने हमेशा डेडलाइंस मीट की, हमारा बहुत बार पहले तो हम सेम डे एडिट करके सेम डे चढ़ाते हाँ, थे। वहीं पे ऑफिस में सुबह करते थे पहले तो, क्योंकि ऑफिस होता था, ऑफिस में सुबह करते थे, वहीं बैठ के शाम में वहीं से अपलोड हो जाती थी। फिर लेकिन वो हमारा जो था जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती गई हमारे हम्म, हॉट इस पहले वीकेंड रिव्यू होता था, वीकेंड रिव्यू पहले तो एक ही होता था वीकेंड रिव्यू। पहले तो एक था, उसकी फिर दो जैसे हुए, जैसे फिर तीन हुए। ड्रामों की बढ़ती गई तादाद, क्वांटिटी बढ़ती गई, ड्यूरेशन लंबी होती गई, इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर शाहरुख देन टू एडिट। फिर बीच में हमने कहा यार ड्रामो वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, इंसर्ट्स होने चाहिए हम्म, ड्रामों के, हम्म, उसमें और ज़्यादा। तुमने ड्रामे देखने शुरू किए, आज तक नहीं देखे तुमने मैंने पाँच? नहीं देखे थे हमें। वो कभी उसी से तुमने? फॉलो होते थे कि इंसर्ट्स के, कभी ऐसा होता था एडिट कर रहे हैं, इंसर्ट्स के चक्कर में एक इंसर्ट के काफ़ी देर हो गई यार, ये ड्रामा देखने लग गया, फिर होता था मैं तो इंसर्ट रिकॉर्ड करने के लिए आया था यहाँ से। कौन सा ड्रामा तुमने ऐसा कुछ देखा? मैंने इसे मेरे पास तुम फॉलो किया था पूरा, बस वो भी रिव्यूज के बाद, क्योंकि आए इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो वाहिद बट कभी ड्रामा जो ऐसा मैंने हुआ कि देखा। इंसर्ट डालते डालते तुम वाकई में हाँ, तुम हाँ, वो कह रहा वो हूँ, कौन से ड्रामे थे? बहुत सारे ऐसे थे, पता नहीं कौन से, लेकिन हाँ, रमज़ान ड्रामास थे, और मेरे पास सुमा वाला था, ऐदे वफ़ा मेरे ख़्याल से उस टाइम पे होता था। इस टाइप के थे जो कि देखते-देखते पता नहीं अच्छा, चला। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ तुम्हारे बारे में हमने
बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज़ किए हैं माशाल्लाह, समथिंग हॉट, मतलब सारे पूरे पाकिस्तान में, यू नेम इट, एंड वी हैव इंटरव्यूड द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज। तुमने सेल्फियाँ किभी किसी के साथ खिंचाई है तुमने? मैंने नहीं मैंने देखा नहीं ली। तुम्हें कि किसी में तुम बहुत कोई अभी रिसेंटली बस इस मेरे ख्याल से पिछले साल ही 2-3 बस ली थी, जो सोनिया हुसैन के साथ जब हम ईडो मैम के साथ गए थे, या फिर कोयल पे या हाजा यामीन के साथ, लेकिन नहीं ली। हाजर यामीन और सोनिया हुसैन, तुमने हाँ। और कभी, नहीं, वो भी पता नहीं क्यों ली मैंने, पता नहीं, मैं लेता नहीं हूँ, पर ऐसे मतलब ही तुमने मैंने कहा कभी ले नहीं लो। किया कि मैंने मैं उस तुम्हें, वक्त शायद हुआ था कि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा आऊँ कुछ इसलिए ली, वरना नहीं ली। बट नो, you've been to the हाँ LSAs, हाँ, you've नहीं been ली, to like Hum Awards and this that and नहीं ये ली, event and फलाना and press conferences and कभी नहीं ली। premieres and इंटरव्यूज में हमारे ऑफिस में आके मुझे नहीं याद पड़ता कि तुमने कभी ऐसा को बिहेव किया हो, जो विच अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्पेशली इस तरह के इन्वायरमेंट में आपका जो भी गेस्ट आता है, सेलिब्रिटी गेस्ट आता है, दे नीड टू फील दैट कंफर्ट लेवल के यार कि हम आए हैं, तो अगर वहाँ पे एक झमकट्टा लग जाएगा और टीम का सारा बंदा जो आके तंग करना शुरू कर देता है, उनका कंफर्ट लेवल चला जाता है। तुम्हारे मुझे वो नहीं था, वो नहीं होता, शौक होता है कि सेलिब्रिटीज क्या, और मैं उनका। ये पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या शौक नहीं था एक्टर्स का, या जानते नहीं थे, या क्या मतलब? मुझे नहीं है, वो कभी हुआ नहीं कि नहीं यार, स्टार स्ट्रक कभी नहीं हुआ, फैन मोमेंट वाली कोई चीज़ नहीं हुई कभी, ऐसी कोई है ही नहीं, फॉलो नहीं इतना किया। कोई तुम किससे नहीं पूरे इंडस्ट्री से तुम हाँ, कभी किसी से तुम स्टार स्ट्रक नहीं हुए? नहीं हुआ, नहीं। मुझे बस एक पता नहीं कौन सा था, कोई एक इंटरव्यू था जिसमें यार ये बंदा सच में अच्छा है, ये अच्छी है, पता नहीं कौन था, याद नहीं। सिर्फ एक इंटरव्यू में ऐसा था जो मुझे लिटरली हुआ था कि यार ये जेन्युइनली ये अच्छा है, बंदा या बंदी है। ये सिर्फ एक, वो पता नहीं कौन था, मुझे याद भी नहीं अब तो। मतलब हमने स्टार्ट में, तुम्हें याद है अलिफ का, हमने हमजा और सज्जल, फिर तब मेरे किया पास था, तुम के सेट पे तुम आयजा के साथ गए थे, भी किया आयजा था। खान एंड हुमायूं एंड जितने मतलब जितना हमने कंटेंट क्रिएट किया इसने किया है, शूट इसने किया है सब, और ये वहां पे था। और हम्म। तुम्हें कोई मेमोरेबल वीडियो हमारी याद है सबसे, जो तुम्हें बहुत मजा? नीली वाली थी, क्योंकि नीली में फट गई थी नीली वाली वाकई में बहुत मजा। नीली वाली में बहुत, क्योंकि वो नहीं, मैं इंजॉय तुमने बहुत किया जेन्युइनली यार, आज मजा आया काम करके। इंजॉय बहुत किया शुरू में। अब तक कोई भी समथिंग हॉट का कंटेंट क्रिएट करके? समथिंग हॉट की मैंने की थी एक मैम के साथ, मालदीव्स में शूट की थी और एक टर्की में की थी बड़ी एंजॉय की थी बाहर जो तुमने हाँ, की। वो अलग ही। और कोई तुमने कोई ऐसा कंटेंट नहीं नहीं, जो भी बाहर जाके कर रहे होते हैं ना, वो मेरे ख्याल से उसमें एक होती है, एक्साइटमेंट होती है, कर रहे होते हैं। नॉर्मल जो इंटरव्यूज हो गए, जो बैठ के कर रहे हैं, और उसमें एक मजा जो नहीं आता। तुम्हें बहुत ही जिस दिन हुआ था यार, ये तो बहुत ही मैन मजा नहीं आया, आज मूड खराब हो गया तुम्हारा। जाना था, डेट पे जाना था, उस दिन बुला लिया, कुछ हो गया। तो ये अच्छा हो रहा है डेट पे, कभी मतलब होता, मैं काम ही नहीं कर पाता अगर बड़ा अगर होता, अगर इधर जाना है तो जाना है, ऐसा हुआ नहीं, आप लोग लकी हैं हमें क्या पता, नहीं तूने मैं कभी कौन सा बताया हमें? होता, मैं पता है, मैंने लिटरली यार ये बता नहीं सकते। हाँ बता दे। थीसिस के टाइम पे मैंने एक थीसिस बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे डेट पे जाना था। अच्छा, बंदे की बस मेरे वो आखिरी डेट थी 6 साल हो गए लिटरली वो आखिरी तो सच में आखिरी थी यार, ये बड़ा खूबसूरत बच्चा है हमारा जब काम की तरफ होता है तो होता है काम, हो नहीं जाता होता ध्यान। नहीं तो कोई ऐसी वीडियो कंटेंट तुम्हें नहीं याद आ रहा कि जो तुम बोलोगे यार? बहुत सारी हैं, अब पता है कितनी हमारी वीडियोज हैं। कह रहा हूँ, एक इंटरव्यू था जिसमें मुझे हुआ था कि यार मुझे नहीं नहीं, जो अच्छा नहीं लो, मैं लगा यार कि ये क्या है यार, मैं एक इंटरव्यू था जो कि अच्छा नहीं हुआ था, वो मैम को भी अच्छा नहीं लगा था, कि वो बड़ी पता नहीं किसी को भी शायद अच्छा नहीं लगा हो। चलो मैं ऑफ कैमरा, ऑफिस में हुआ था, ऑफ खैर कैम उसमें कुछ था ही नहीं, वो बहुत ही बोरिंग वो था इंटरव्यू। लेकिन ये कि वैसे नीली वाले ही एक जो चीज़ है, क्योंकि उसके अंदर वैसे बहुत कमर की, और वो सच में बैंड बज गई थी। लेकिन वो फन वो एक्सपीरियंस फन था, अच्छा था, मज़ा भी है, मज़ा लेकिन बहुत है। उसको ये था कि सबसे ज़्यादा टायरिंग और वो चीज़ों के की भी रात तक गई थी, कुछ था। हाँ, वाज अ गुड गुड हम्म। गुड। जो कंटेंट हम समथिंग हॉट पे क्रिएट कर रहे हैं, उससे कभी तुमने रिलेट किया, या ये की वजह ये भी है कि पर हम लोग अब हम लोगों ने अभी रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ठीक है, हाँ इसका यहाँ पे आ रहा होगा, फॉलो कर लें, ठीक है। तो अब हमें भी था कि यार क्या करना है, अब इतना डिस्कशन है क्या करना है, कुछ है क्या करना है, क्या समझ नहीं आया। हमने पहले शुरू किया इंडियन मूवीज़ से, कि यार पहले ये थी मिशन मजनू, उसका रिव्यू कर दिया, रोस्टिंग वगैरह की चीज़ की।
अब वो ऑब्वियसली इंडिया का कंटेंट यहाँ आ नहीं रहा, लोग देख नहीं रहा। मैंने कहा क्या करें, अब आता बार बार आता क्या ड्रामे ड्रामे, मैं कहता नहीं यार वो क्या कहते हैं, वो क्लैश होगा, कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो आ जाएगा। क्या है, वो क्लाइंट है, उनके करेंगे, वो बोलेंगे यार हमारा काम भी कर रहा है, हमारे ही तो बड़ा वो होता रहा। अभी भी है जो ना हमने कर ले तूने करने दो। हाँ, लेकिन हमने नहीं हुआ। क्या है, एक चीज़ मेरे ख्याल से गलत चीज़ है, एक चीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं जो है ना वो सिमिलरिटी आ जाती है। तो हमें अभी भी, हमने रिसेंटली बिग बॉस के बाद से हम बैठे हैं, अभी तक कोई कंटेंट नहीं गया कि क्या करें। ये होता है यार तमाशा ड्रामे का वेट कर रहा है अब नहीं, कुछ बिकॉज वेट तमाशा कर यू रहे हैं गाइस कुछ। रिव्यूड। तमाशा का हमने शुरू वहीं से किया था, तमाशा से। तो कैसा फीडबैक था तमाशा का? तमाशा का बड़ा अच्छा था, 1 महीने के अंदर हमारा मोनेटाइज हो गया था। अच्छा। क्योंकि हम That's रोज़ good. कर रहे थे तमाशा पे रिव्यू। तमाशा ही था मेन जिसकी वजह से उठ गया चैनल है चीज़, वो रिव्यू पा रहा। अब उसका ये होता है कि यार फिर पाकिस्तानी कंटेंट अगर आमना ने नहीं देखा तो आई रिव्यू तमाशा विद यू। हाँ वो कर सकते हैं। उसका तेरे भी लोगों चैनल ने पे बोला आगे हम दोनों पे मेरे चलाएंगे, मेरे चैनल वाइट लिस्ट कर देंगे, आपके चैनल से मेरा वाइट लिस्ट कर देंगे, मेरे से आपका वाइट लिस्ट कर देंगे दोनों पे म्यूचुअल एक अर्निंग एक एपिसोड उधर चला देंगे। एक कर सकते हैं। आप रोज़ करनी, हम लोग रोज़ करते हैं, आप लोग रोज़ कर नहीं पाएंगे? रोज तो बहुत मुश्किल। हम लोग रोज़ करते थे। रोज तो बहुत। इतना टाइम कैसे तुमने, क्या रोज तमाशा तुम रिव्यू कर रहे हो, समथिंग हॉट का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, डीवीसीज कर रहे हो, एड्स कर रहे हो, क्या मतलब भाई है? मैं ये तुम्हारी देखें, पर्सनल लाइफ। हाँ ये पड़ा हुआ है सोफा, हाँ। मैं लिटरली यहाँ नहीं बाय 2-2 3 दिन चॉइस सो या रहा क्या होता। वजह है? तुम्हारी पर्सनल लाइफ ऑन अ सीरियस नोट इम्पैक्ट हुई है? बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि मीडिया में जो बच्चे बच्चियां आना चाहते हैं उनको पता हो। बना लेता हूँ, पता है असल चीज़ वही है कि घर वाले सपोर्टिंग है तो वो इतना इशू नहीं होता। नहीं ये आउट ऑफ चॉइस है। आउट ऑफ चॉइस है, खुद से है, हर चीज़ है। मतलब दोस्तों के साथ भी ये नहीं कि दोस्तों के साथ नहीं मिल रहा, उनके साथ भी बैठना हो रहा है, काम भी हो रहा है, चीज़ हो रही है, जहाँ जाना होता है दोपहर ही दोस्त से क्योंकि मिलते हैं। हमारी तरफ से इतना नहीं तुम्हें कभी हमने रगड़ा लगाया कि तुम्हें मतलब सांस लेने का भी वक्त उस हो। रगड़ा नहीं होता था, उस वक्त ये होता था कि सिंस दोपहर में एडिट शूट हो रही है, फिर शाम में एडिट हो रही है, रात भर एडिट हुई, फिर ऑब्वियसली घर जाना, फिर सुबह फिर आना, तो इस टाइप का चक्कर हो नहीं वो जाता तो था। कंटेंट उस हाँ, हमारी वीडियोस भी अक्सर मैं दिखा। लैपटॉप लेके, मेरे पास पिक्चर होगी 1-2, लैपटॉप राह पे बैठे हुए, लैपटॉप रखा हुआ, वहाँ एडिट रेंडर हो रहा है, दोस्त साथ में बैठे हुए हैं, वो काम भी चल रहा है। तो इस टाइप की चीज़ होती थी, उनके लैपटॉप पे था, पोर्टेबल था, कहीं भी चले गए। लेकिन ये कि बाय चॉइस ही है हर चीज़, कि हर चीज़ हो रही है, और बस वो ये कि हर चीज़ करनी है तो टाइम निकल जाता है अगर आपने करना है तो। तुम खुश हो समथिंग हॉट के साथ काम करके? हाँ, जब भी तो कर रहे हैं। खुश नहीं होते, वही क्या ना, खुश नहीं हो बंदा तो काम कैसे करेगा? है फ्यूचर चीज़। क्या देख रहे हो बात तुम? वही होती है ना कि फ्यूचर क्या देखे फ्यूचर तो आपने सपना दिखाया, कभी किया नहीं। स्टूडियो बनाऊंगा, ये करूंगा। बना लिया माशाल्लाह, तूने खुद ही आप कर लिया। समथिंग आउट का कहें, तूने खुद कर लिया समथिंग आउट का एक होना चाहिए। यार। समथिंग हॉट में एक उसमें, इसमें एक कॉर्नर आही का, एक हसन चौधरी यूट्यूब का, एक समथिंग आउट का, चौथा गेट बाहर जाने का। देखो वही बात है कि हर एक की स्ट्रेंथ होती है। हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आमना की हमारी जो मेजर स्ट्रेंथ है वो कंटेंट है, नहीं सही बात, वो मैं अंडरस्टैंडेबल है कि प्रोडक्शन हाँ। और ये सेटअप। और ये मेरा शौक है, आमना का तो खैर बिल्कुल भी नहीं है मुझे लगता है उस तरफ टेक्निकलिटीज़ और ये सारी चीज़ें। मुझे शौक की हद तक है कि डायरेक्शन, कैमरा, लाइट, ये वो लटरम पटरम, थोड़ा टेक्निकल स्किल मुझे पसंद है। बट स्टूडियो बनाना या वो करना, उसके लिए एक जो अजीब किस्म की खप एक वो है ना। हाँ, मेरे ख्याल से वो है ना कि नीड भी इतनी नहीं है कि कोई है ना कि इसके बगैर चलेगा ही नहीं, तो वो नीड नहीं है मेरे ख्याल से ऐसा हाँ स्टूडियो की, जब तक चल रहा है चीज़ है। हाँ जब नहीं इतना कुछ होगा तो मेरे ख्याल से बट एक तुम्हारी वजह से एक वो है, एक कंफर्ट है कि यार कि चलो हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कोई कोई डिफरेंट तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इक्विपमेंट चाहिए, हमें कोई नया कैमरा चाहिए, डिफरेंट तरह का कैमरा चाहिए, एक्स्ट्रा माइक्स चाहिए, GoPro चाहिए, ये लाइट्स चाहिए, तो विद यू बिकॉज तुम्हारा माशाल्लाह प्रोडक्शन का इतना एक्सपीरियंस हो गया अब कि यू कैन मेक थिंग्स हैपन। यू नो द राइट सोर्स, रिसोर्सेज एंड सोर्सेज एंड पीपल जहाँ से तुम ले सकते हो चीज़ें कि यार ये है माइक है, ये वाला कैमरा हम ले सकते हैं, इसको ऐसे शूट कर सकते हैं। सो वो प्रोडक्शन वाला एलिमेंट, बिकॉज अगेन यू मेड लाइफ सो ईजी फॉर अस कि मैंने कभी वो ज़रूरत महसूस नहीं की हमने कि मैं खुद जाऊँ और मैं करूँ। तो वही बात है कि शाहरुख के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है और डिपेंडेंस भी बहुत ज़्यादा है। और अच्छी बात है कि इसने धोखा नहीं दिया अभी तक, और अच्छा बच्चा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी नहीं धोखा देगा। जो लड़के लड़कियां मीडिया में आना चाहते हैं, अब जो ज़ैबिस का बैच इस साल ग्रेजुएट होगा, एज देयर सीनियर तुम उन्हें क्या मशवरा दोगे कि अगर वो मीडिया में आना चाहते हैं? और एक तो वही है कि काम कर रहे हैं, ठीक है, चूज़ी शुरू में हो जाएंगे ना कि नहीं यार ये नहीं वो नहीं, स्ट्रगल तो है,
हर चीज़ में शुरू में ही नहीं आपको कोई डायरेक्टर की सीट पे या प्रोड्यूसर की उस पर बैठा देगा आपका स्टूडियो बन जाएगा अनटिल अनलेस कोई बैकिंग हो। तो स्ट्रगल तो है थोड़ी बहुत, बस वो आपने डायरेक्शन अपनी सही रखनी है। एक तो वो अपना माइंड क्लियर हो जाना किस तरफ है, आर्ट डायरेक्शन की तरफ जाना है, डायरेक्शन की तरफ जाना है, एडिटिंग की तरफ जाना है, उधर ही फिर फोकस करो। ये नहीं हो कि बस आता नहीं है लेकिन करना दूसरी चीज़ है, डायरेक्शन नहीं आती लेकिन करनी वो है। एक चीज़ वो हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ी स्ट्रगल है, काम पकड़ो, काम करो, किसी के साथ ज्वाइन कर लो, कोई अगर बड़ा डायरेक्टर बनने किसी डायरेक्टर के साथ शुरू में लग जाओ। ये नहीं कि कैसे कंटिन्यू लग जाओ, कैसे तुम अब कांटेक्ट तो करें यार, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कर लेते हैं। ऐसे ही होता है, आप कांटेक्ट करो, नहीं हो रहा तो आप रिसर्च करो और फिर अपनी चीज़ें शुरू कर दो साइड बाय साइड। नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट। नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट, बेसिक इट इज़, लेकिन ये नहीं है कि उसके बगैर हो नहीं सकता। आप अपनी कोई चीज़ बनाना शुरू कर दो। दूसरी तीसरी चीज़ होती है शोकेसिंग। आप जो काम कर रहे हो ना वो लगाओ, दिखाओ, आगे भेजो, आगे दुनिया को दिखेगा। वो कहते हैं ना, दिखता है तो बिकता है वाली चीज़ है। दुनिया को दिखेगा तो होगा। लोगों का ये है कि काम कर रहे हैं लेकिन कहीं लगा नहीं रहे, कहीं कर नहीं रहे। उसकी तुम वजह कहाँ से लगा रहे हो? हम लोग तो अब जाके लाइव स्टूडियो वाला जो हमारा कंपनी का पेज है उस पे हम लगाते हैं अपना काम सारा। मैं अपने पर्सनल पे नहीं लगाता लेकिन कंपनी पे लगा रहे हैं, वहाँ से फिर लोग उसको देख रहे होते हैं। तो ये वाली चीज़ है, क्योंकि दिखेगा नहीं ना, लोगों को नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ। अब अक्सर समथिंग हॉट वालों को भी जो व्यूअर्स है उनको अक्सर ये आता है कि भाई शाहरुख को दिखाएं क्या है, उनको नहीं पता कि भाई किधर है, क्या काम है, क्या है, बस समथिंग हॉट की चीज़ पता है। तो वही जितना आप अपने आप को जो है ना शोकेस करोगे। लेकिन माशाल्लाह अगेन, इसलिए नहीं कि मैं अपनी वजह से, हमारी वजह से कह रहा हूँ, बट बिकॉज यू वर एफिलिएटेड विद अ प्लेटफॉर्म जो कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा है, कोई कॉर्पोरेट वीडियो या वो नहीं है। वो हमारी वीडियो पब्लिक में है, लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो तुम्हारे लिए वो रेफरेंस आसान हो गया है। कहीं पे अगर तुम बिल्कुल। जाते हो, किसी को बताते हो कि यार कि मैं XYZ प्लेटफॉर्म के लिए कर रहा हूँ, तो उनको इमीडिएटली एक बन जाता है कि अच्छा ये वीडियोस, ये इंटरव्यू तो ठीक है, इसका मतलब है सही कर रहा होगा, अगर ये वो बिल्कुल बंदा है बिल्कुल। तो वो उस तरह से भी आप लकी हो सकते हैं कि आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें जिनका काम पब्लिक आई में है। लेकिन अगर आप DVC वाले रूट पे जा रहे हैं या कॉर्पोरेट वीडियोस या फैशन वीडियोस की तरफ जा रहे हैं, तो फिर यू विल हैव टू मेक एन एक्स्ट्रा बिट ऑफ एफर्ट टू मेक इट नोन कि यार ये कंटेंट आपने क्रिएट किया बिल्कुल है। बिल्कुल, ये चीज़ है। फिर वो उतना आसान नहीं होता अपना आपका एक लोगों को पता होना। तो वही इस चीज़ शोकेस ने है। हेल्प किया तुम्हें? बिल्कुल इस चीज़ ने किया है, इस चीज़ ने भी किया। बाकी वो ये ना कि काम जो भी आया वो चीज़ की, ये नहीं कि शुरू में चूज़ ही नहीं हो गया। नहीं नहीं नहीं। तुम्हारी अब तक की ग्रेटेस्ट लर्निंग क्या है मीडिया में काम करने की? ग्रेटेस्ट लर्निंग क्या है? हाँ, क्लाइंट के पास बजट होता है, देता नहीं है। तो आप कभी किसकी भी बात अपने कर रहे बजट्स कट नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं बजट्स कट करवा के और एंड में जो है ना कम कर देंगे। उसके बाद फिर बड़ी बड़ी बातें शुरू, जब बजट अप्रूव हो गया ना, अच्छा अब इसके अंदर ये डाल दो, खाना बना रहे हैं यार चीनी नहीं है कम डाल दो, ये कम। ये हमारी बात नहीं कर रहा हाँ क्योंकि नहीं, हमारे में समथिंग आउट की नहीं कह रहा, वैसे कह रहा हूँ ओवरऑल। मिर्चें नहीं है DVCs कम में, डाल दो, हाँ। बन गया। उसके बाद कह रहे हैं यार अच्छा रोटी 15 चाहिए अब इसको खाने के लिए, वो 15 का तो बजट ही नहीं दिया तुमने। वो वाला चक्कर है, अभी भी चल रही हैं ऐसी चीज़ें। लेकिन हाँ, हाँ, तो ये अब होता तुम है। अम्यूज होते हो या अब तुम क्या कहते हो कि यार अब हमने ये होता है कि ये बजट है, आपने करना है करें, नहीं करना इससे कम नहीं हो सकता। अपनी चीज़ देख ली है, इसके अंदर एग्जीक्यूट हो सकता है, नहीं हो सकता, मार्जिन हाउ रखना आर यू ज़रूरी है। एक्सपेंडिंग, हाउ लाइक फ्यूचर में तुम्हारा क्या गोल है कि अब तुम किस तरफ जाना है प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से? स्टूडियो माशाल्लाह तुमने बना लिया अपना, पॉडकास्ट भी कर रहे हो। बाय द वे, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन हायर दिस स्टूडियो। हाँ, पॉड किसके लिए? स्पॉट के नाम से इसकी भी लिंक दे देंगे। तो क्या ये है, है कि कौन सा पॉड है? पॉड स्पॉट, पॉड स्पॉट, हाँ। अच्छा नाम है। तो ऑन रेंटल बेसिस हम लोग दे रहे होते हैं, अच्छा, आर्ली बेसिस पे। ओह वेरी गुड यार। हाँ, तो अभी कितना टाइम हो गया? मैं बताता हूँ, वीडियो बंद होती फिर बताता हूँ। तो क्या कहते हैं, हाँ रेंटल आर्ली बेसिस पे दे रहे होते हैं, कर सकते हैं, नंबर सब आ ही जाएगा। तो हाँ ये है, चला देना बाकी यहाँ पे उसका। एक्सपेंड तो करने का। किस चीज़, पॉडकास्ट के लिए देते हो और किस चीज़ के लिए देते हो? पॉडकास्ट के लिए पीछे पता नहीं दिख रहा है, फोटोग्राफी बैकड्रॉप्स हैं, अच्छा, नाइस। फोटोग्राफी शूट्स हो गई, प्रोडक्ट शूट्स हो गई, फैशन शूट हो गई, कुछ भी और चाहिए। खुद आप लोग क्या क्या करते हो? हम लोग पहले तो एज अ लाइव स्टूडियो प्रोडक्शन हाउस है जिसमें हम सारी प्रोडक्शन रिलेटेड सर्विसेज हो गई, शूट्स हो गई, फोटोग्राफी है, चीज़ ही कॉर्पोरेट। शादियाँ करते हो या नहीं करते हो? नहीं, शादियाँ बड़ा शुरू में आता था। शादियों का तो बड़ा स्कोप है, शुरू ये में क्यों नहीं की? पता नहीं, अरे उलझन। मैंने एक दफ़ा की थी जेविस के टाइमिंग, मेरा एक दोस्त लेकर आया था, उसकी दोस्त का प्रोजेक्ट, उसकी दोस्त की शादी थी, कह रहा 10,000 रुपये मिल रहे हैं, 5-5 हज़ार रख लेंगे। हाँ। मैं चला गया, चलो उस टाइम बच्चे हैं, नया नया कैमरा ख़रीदा था, फोटोग्राफी का कोर्स स्टार्ट हुआ था, तो अब दिला दिया था कैमरा चाहिए, डिमांड है, ले लिया, वो उठा के चले गए। अब वहाँ पे तस्वीरें खींच रहे हैं, एक तो 11 बज गए, खाना नहीं खुला। मैं पहले तो फोटोग्राफी तस्वीरें खींच रहे हैं, वहाँ पे वो देसी शादियाँ होती हैं ना, आंटियाँ आ गई मोबाइलों से, हटो बेटा हटो हटो हटो, साइड में नहीं हटा दिया मुझे। मैं वहीं पे हो गया, पूरा 11 बज गए,
खाना नहीं खोला, मैं जाके पीछे बैठ गया और दूसरा बेचारा दोस्त अकेला लगा हुआ पीछे देख रहा है मुड़ मुड़ के, यार आजा मैं नहीं गया। अरे हम एकदम हट गई है कि यार ये काम नहीं करने को करने दे रही, दूसरा ये खाना नहीं खुला, फिर खाना खुला उसके बाद मैंने तब से मैंने के लिए मैंने शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है, शादी कवर नहीं करनी गलत तो नहीं बोल दिया तूने? शादी कवर नहीं करनी। तो बस मेरे उसके ख्याल में बाद शादियां कवर करना शुरू कर, फिर ही कुछ नहीं जो नहीं गिरा शादी वेरा लगी हुई है। शादी कवर नहीं करनी, तो वो वाला चक्कर था, तो वो नहीं किया कभी ना। आए बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, लोग कहते थे जब काम कर रहे होते थे, यार वेडिंग हमारी कर रहे हैं, छोटा सा हाँ। माइयों का इवेंट है, मेहंदी का इवेंट है, करते हैं, लेकिन नहीं कभी वो चीज़ नहीं की। पता है यार एक बार चले गए ना, फिर जिस चीज़ में नई शौक या नई चीज़ है दिल से नहीं करते तो नहीं करो, उसमें हाथ ही ना डालो। अच्छी बात है, तो ये वाली चीज़ थी, तो शादी नहीं की। अच्छी बात है। तो लाइव स्टूडियो फिर ये है कि बाकी चीज़ें कॉर्पोरेट प्रोडक्शन रिलेटेड सारी चीज़ें कर रहे गुड हैं, गुड गुड। वो हो गया। उसके बाद फिर हमने जब अपना यूट्यूब स्टार्ट करने का सोचा, तो हमने पीछे काला कपड़ा लगा के जो है ना हम बैठ जाते थे हाँ, अंधेरी लाइट के मैंने अंदर, देखी हूँ वीडियोस। हाँ उसमें बैठ जाते थे कि चलो हो गया तो फिर कुछ करेंगे। तो यूट्यूब स्टार्ट किया, फिर जब तमाशा हो गया, तमाशा ने मोनेटाइज हो गया, हर चीज़ हो गया, हमने बोला चलो अब यूट्यूब चलना है, तो हमने इसको प्रॉपर लेके चलना है आगे। हाँ फिर ये स्पेस स्पॉट बनाई, फिर हाँ। हमने पहले तो अपने लिए बनाई थी, फिर हम्म हमने बोला यार लोगों की क्वेरीज आने लगी हमारे यूट्यूब के, भाई ये स्पेस का क्या चक्कर है, आप लोग हम्म। देते हैं जी, तो हमने लगा डिमांड है तो फिर तो इसको हुई है, पब्लिक फिर करें। ये चलना शुरू हुआ है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हॉटस्पॉट हमारी बुकिंग चल रही होती हैं, कौन लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत अलग अलग हैं, हमारे टिकटॉकर्स भी हैं, अच्छा। जो आपके ये जुल्करनैन हैदर और हाँ। ये कमल आफ्ताब, इन लोगों के लाहौर से जब ये कराची आते हैं तो उन लोगों ने हमारे स्टूडियो में अपने अच्छा, पॉडकास्ट नाइस। रिकॉर्ड किए हैं। फिर कुछ बड़ा जो हैं, तो आगे निकल गया भाई। तो कुछ सीईओज हैं, कुछ डिजिटल ई कॉमर्स टाइप नाइस। रिलेटेड वो लोग कर रहे होते हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टी एक है जिनके अमीर जो हैं उन्होंने यहाँ के पॉडकास्ट अच्छा, किया है हाँ कुछ पॉलिटिकल वेरी पार्टीज गुड। के कुछ एमएनए से जिन्होंने आके यहाँ पे उसके दौरान इलेक्शंस के दौरान किया अपनी अच्छा, प्रमोशनल वीडियोस, वो लोग किए। तो काफ़ी चीज़, वाह भाई, काफ़ी शाहरुख, डाइवर्स, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, हाँ गुड ये जॉब। चल रहा होता है। मेरे ख्याल में यहाँ पे हम ये पहली एपिसोड इस सीरीज की एंड करें। कुछ हम्म, कहना चाहते हैं आप? और नहीं बिल्कुल बस ये था, तीनों लाइव स्टूडियो का नाम लिया तो उस पर लिंक लिखा देना शायद, पॉट पे पॉट की लिंक और यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम की लिंक। पहले इसको बोलते शाहरुख, यहाँ पे लगा देना। आप शाहरुख बोल रहे हैं कि शायद लगा देना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड विच इज़ वाई आई वांटेड यू ऑल टू मीट हिम। एक तो क्योंकि आप लोग बहुत अरसे से कह रहे हैं कि शाहरुख से मिलवाएं शाहरुख से बात करवाएं। दूसरा, जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि जो यंग बच्चे बच्चियाँ लड़के लड़कियाँ हैं उनको लाना चाहिए सामने, स्पेशली अगर शाहरुख जैसी इंस्पिरेशनल उनकी कहानी हो। और ये सॉरी बात, अगर आपकी बात कट कर रहा हाँ, हूँ, पर अगर कोई लोग हैं जो कि प्रोडक्शन रिलेटेड आना चाहते हैं तो हम लोग से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर इंटर्नशिप करनी है या कुछ हाँ, सीखना है, हैं अगर इंटरेस्टेड हैं कर लें, यार शाहरुख, इशाद सिखा देगा। क्या बात है, क्या बात है। मैं यही कहने लगा, तू खुद सीख गया खुद सीख गया अभी। नाउ यू थिंक दैट साथ सीखेंगे, मिलके सीखेंगे सब, कुछ ना कुछ कर लेंगे। बट नो, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो ऐसी हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं और वो हमारे इर्द गिर्द ही होती हैं, आपके इर्द गिर्द भी होंगी, शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। बट शाहरुख हैज़ ऑलवेज मेड अस वेरी प्राउड। शाहरुख हैज़ ऑलवेज वर्कड वेरी डिलिजेंटली। जैसे मैंने कहा, कभी ना नहीं की, एंड माशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने, एंड इट मेक्स मी सो हैप्पी। जैसे अभी ये कह रहा था कि एक टाइम थी तो बाइक नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था। अब माशाल्लाह गाड़ी भी है, स्टूडियो भी है, सब कुछ है। सो वो लगन है, वो मेहनत है, और द राइट एटीट्यूड, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट शाहरुख। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, and you know that I love you also very much, and I hope that may Allah bless you with more success. इंशाल्लाह। और तुम्हारी बस एक चीज़ रह गई है, अब शादी करवाना। वो हमने तुम्हारी शादी करानी है इंशाल्लाह। तो इसकी भी लिंक रिश्ता फॉर्म लगा फॉर्म क्या लगाते हैं, बस उसके लिए क्या है, तेरी जो आईडी चला इंटरेस्टेड दे, इंस्टा की, पोटेंशियल इंस्टा की आईडी चला दे, उधर डीएम कर ले। क्या कैसे चाहोगे तुम? देख लें जो ठीक लगे, अम्मी के चला दें, अम्मी से बात कर लें। चलो इसका इंस्टा चला देना भाई यहाँ पे। किसको बोलूँ, शाज को बोलूँ? किसी शाज को चला दियो, इसका इंस्टा चला दियो, यहाँ पे लगा दो। नहीं, थैंक यू, यू बिन वेरी वैल्यूबल टू अस, एंड आई होप कि हमारा इस ये जो प्यार का एक रिश्ता है इसी तरह बना रहे। यू बिन देयर सिंस डे वन, और बीच में बहुत सारे ऐसे मौके आए जहाँ पे ऑफ कोर्स हमारे पास भी और ऑप्शंस थे, आपके पास भी और ऑप्शंस थे, हमने भी ट्राई आउट किए, आपने भी किए। बट द फैक्ट इज़ कि एक ऑब्वियसली कंफर्ट लेवल जो है, बिकॉज ही इज़ बिन देयर सिंस डे वन, एंड ही विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड with helping set up something hot, creating something hot,
एंड लीडिंग समथिंग हॉट फॉरवर्ड. सो वो ये कहीं पे भी हो या कुछ कोई और हम किसी और के साथ काम करें, वो इसका क्रेडिट है, इसको हमेशा मिलता रहेगा. सो इट इज़ ग्रेट दैट ही इज स्टक अराउंड. व्हाई डिड यू स्टिक अराउंड? बिकॉज ऑफ मी. बोल दो मेरी तारीफ कर. काम कोई कह रहा हूँ ना करना था तारीफ मेरी पता है तारीफ अभी तक तुमने मेरी तारीफ नहीं की. जाते जाते थोड़ी सी तो नहीं, करनी चाहिए देखिए, तुझे अब तारीफ. बात वो लोग है कि- बोलेंगे कि ये तारीफ नहीं कर रहा है इनकी. मैंने बा- इतना इमोशनल किया तुझे, तूने फिर भी मेरी तारीफ नहीं की. नहीं, बात ये है कि मुझे टोन चेंज कर. बॉसेस अच्छे होते हैं तो ही बंदा टिकता है, और सपोर्टिव होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं, मासूम होते हैं. सही बोल सच. लोग बोलेंगे पता नहीं कितना जुल्म करते हैं इस पे. नहीं नहीं, सच में वही तो कह रहा हूँ, होते हैं तो बंदा टिकता है. पहले ही वरना बोल दिया कि कौन मैडम है? ज्यादा अच्छी हैं आप जो वैसे आपने बोला कि रेटिंग करो दोनों को, तो आज रेट क्या है, तुमने क्या किया रेट? दोनों को 4.5 आउट ऑफ 5. आधा क्यों काटा तूने? वो आपको पता है, किस बात का? अप्रैल में बात करूंगा उसके बारे में. कौन सी बात का? वो सेट हुआ है. वो अगले point- 2-3 एक साल की बात हुई कौन थी. सी एक साल की बात? एक साल की बात हुई थी कि एक साल से पहले नहीं छोड़ूंगा. किसकी बात? एक साल की बात हुई थी, आपने बोला था अभी देख ले डॉलर का चल. हाल. यार तुझे शर्म नहीं या आती? ये एंड करे या ख्वातीनों साथ ये थोड़ा सा हम ऑफ कैमरा पे जा रहे हैं. इससे पहले कि हम मजीद ऑफ कैमरा चले जाएं ऑन कैमरा, मैं यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहूँगा. अपने कमेंट से बताइएगा आपको ये शाहरुख के साथ डिस्कशन कैसी लगी, और किस तरह की मजीद पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं, किस तरह के लोगों को आप चाहते हैं हम सामने लेके आएँ. हम उनको भी सामने लेके आएंगे. शाहरुख के सारे लिंक्स हम यहाँ पे चला देंगे. हम क्या चला देंगे, वो खुद ही चला देगा. अब उसकी मर्ज़ी, उसकी वीडियो है, जो मर्ज़ी वो करे. मैं आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द. यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मैंने देखा कि 65% ऑफ द कंटेंट दैट इज़ बीइंग वॉच्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल वो नॉन सब्सक्राइबर्स की तरफ से है. तो ऐसी क्या वजह है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करें? क्या आपको ये लगता है कि मैं फिर चला जाऊँगा, फिर लेट बैक हो जाऊँगा, फिर कंटेंट नहीं क्रिएट करूँगा? तो आई अश्योर यू इंशाल्लाह इस बार हसन चौधरी के ऊपर कंटेंट जो है वो चलता रहेगा. मज़ीद हम कंटेंट क्रिएट करेंगे. मज़ीद पॉडकास्ट भी आपको देखने को मिलेंगी. मज़ीद डिस्कशंस भी आपको देखने को मिलेंगी. मज़ीद व्लॉग्स भी आपको देखने को मिलेंगे. तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको मिल जाए. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.